तो मेरे को जो ब्रेन की प्रॉब्लम हुई, और फिर जो है मैंने बहुत से डॉक्टर, एलोपैथी के डॉक्टर बदले। मतलब दवा ले रहे हैं, दवा खा रहे हैं, थोड़ा सा दर्द बंद होता है, लेकिन वो रात का जागना चालू है। डेली रात को जागता रहता था, नींद नहीं होती थी। एक एक डॉक्टर चेंज किया, दो डॉक्टर चेंज किया, तीन डॉक्टर चेंज किया। डॉक्टर चेंज हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। फिर किसी ने गाइड किया कि भाई नहीं, आपको जो है ना, इसका न्यूरोसाइकेटिक से ट्रीटमेंट लीजिए। न्यूरोलॉजिस्ट से नहीं होगा, साइकेटिक के पास आपको न्यूरोसाइकेटिक से ट्रीटमेंट होगा तो वो सही करेगा। चलो भाई, उसके पास भी गया। अब ये इतना है कि न्यूरोसाइकेटिक ने अपना जो है ना, मेरा ब्रेन की ईजीजी करवाया। बोला कि किसी और टेस्ट में नहीं आ रहा है, कोई ईजीजी के करके टेस्ट होगा, उसमें ब्रेन में बहुत सारा ना वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, बहुत पतला पतला तार निकल निकल के सब जगह पे लगा दिया। पूरे ब्रेन में सुई सुई चुबा दे, क्या पता नहीं मालूम। अब करके टेस्ट लिया, तो करने के बाद जो रिपोर्ट आया, डॉक्टर बोला कि अगर आप 2-3 दिन और लेट होते तो आपका ब्रेन हेमरेज हो जाता। जबकि मेरी उम्र बहुत उस समय यंग एज में था, मैरिड वगैरह नहीं हुआ था। तो अभी लगा कि चलो भाई, डॉक्टर ने बीमारी पकड़ लिया है, रिपोर्ट में आ गया, तो ये जो ट्रीटमेंट देगा ठीक हो जाएगा। कराते रहे ट्रीटमेंट। इतना है कि उसका मेडिसिन से, वो 7 मेडिसिन का पूरा उसका था, 7 मेडिसिन खाना पड़ता था। तो मॉर्निंग में जो है ना, अपने जेब में डाल के मेडिसिन खा के और फिर लेके चलता था, तो पेन बंद रहता था करके। लेकिन नींद का भी वही लफड़ा है, नींद नहीं होता है। होते होते एक किसी दिन अगर बाई द वे मैं मेडिसिन खाना भूल गया, घर से मेडिसिन नहीं लिया, तो फिर पेन वही फर्स्ट डे वाला फिर शुरू। तो मेरे को क्या करना होता था कि मार्केट से डिस्प्रिन का 4 गोली लेना होता था। नॉर्मल मतलब दवा से नहीं चलता, डिस्प्रिन का 4 गोली जब लेता था, तब जाके आराम पड़ता था। 2-3 भी लूं तो भी आराम नहीं पड़ता, इतना दर्द होता था। ठीक है भाई, चलता रहा ऐसा करके। तो उसमें मेरा जो हालत था ना, एकदम बहुत कंडीशन खराब था। चेहरा जो है ना, हमेशा टेंशन में ऐसे रहता था। सिर में दर्द होगा तो सबका चेहरा कैसा होगा, ऐसा रहता था। तो मेरे को एक डॉक्टर फ्रेंड है, जो आरएमपी डॉक्टर है, वो ऐसे रास्ते में मिल गए। जब मेरे को शुरू में प्रॉब्लम हुआ तो मैंने उनको ही दिखाया था, तो वो बोले कि भाई देखो, ये जो ब्रेन का मामला है हमारे से नहीं होगा, आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ करके, वो उन्होंने गाइड किया था। तब जाके मैं आरएम स्पेशलिस्ट के पास जाने लगा था। तो 2 महीना, 2.5 महीना, 3-4 महीने के बाद जब ये कंडीशन हो गई, तो हमसे मुलाकात हुई रास्ते में। रास्ते में जब उन्होंने हमको देखा, तो बोले, क्या शकल बना रखा है आपने। तो मैं बोला, डॉक्टर साहब को तो मालूम है मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ था। तो हैरान, अभी तक ठीक नहीं हुआ। मैं बोले नहीं। बोले कहाँ से इलाज करा रहे हो। मैं बोला कि भाई वो यहाँ जयपुर गोल्डन के सामने एक जो है डॉक्टर है, उससे इलाज करा रहा हूँ, इस तरह से तो बड़ा डॉक्टर है। बोले एक काम करो, चलिए मैं आपको अपने गुरु जी के पास लेके चलता हूँ, वो ठीक कर देंगे। ठीक है भाई, अपने साथ में गाड़ी में बिठा के लेके गए। तो जाते थे रास्ते में बोल रहे कि आप एक्यूप्रेशर जानते हैं। मैं बोला नाम तो सुना है, लेकिन होता क्या है मालूम नहीं। अच्छा जी। ठीक है, लेके गए तो डॉक्टर जो है एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट करते थे। ना सुना था एक्यूपंक्चर जो है ट्रीटमेंट होता है, मैंने बचपन में सुन रखा था, तो देखा नहीं था होता क्या है। अभी गया उनके पास, तो देखा, डॉक्टर के पास गए, वो अपना डायग्नोस किए। डाउजिंग एक चीज होती है, उसके थ्रू उन्होंने मेरा डायग्नोस किया। बोला कि इनका जो है ना ब्रेन 25% डैमेज है। मैं तभी हैरान हो गया कि जो चीज रिपोर्ट कराने के बाद आई थी, ईजीजी रिपोर्ट करने के बाद आई थी कि ब्रेन 25% डैमेज हो चुका है, ब्रेन की सारी नसें फूल गई है, वो ये आदमी कैसे करके ऐसे बता दिया बिना कोई रिपोर्ट कराए। तो मैं उससे थोड़ा प्रभावित हुआ। लेकिन उसके बाद वो जो हमारे साथ गए, तो पूछे कि कब तक ठीक हो जाएंगे। तो बोला कि 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। अभी जो डॉक्टर का जो रिप्लाई हुआ ना, उसने मेरे को दुविधा में डाल दिया। दुविधा का मतलब सीधा सही समझ लिया कि फ्रॉड है। ये मन में आ गया कि ये फ्रॉड है। अरे, जो बीमारी मेरे को हुई है,
4 महीना से सीनियर डॉक्टर से इलाज करा और स्पेशलिस्ट है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अभी ये क्या, एक लकड़ी लकड़ी का होता है एक्यूप्रेशर में, ऐसा इसको जिम्मी बोलते हैं, लकड़ी का रहता है उसके पास, वही था। ये लकड़ी पकड़ी ले गए, बोल रहा है कि लाकड़ा से मेरे को ठीक कर देगा। ये चलो कोई जो है ना फ्रॉड है, आज मैं आ गया, अब इसके पास नहीं आएगा। ऐसा मैंने मन में विचार कर लिया। फर्स्ट डे आया तो आपको ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा। अभी फर्स्ट डे का ट्रीटमेंट उसने किया जब मेरे को, वो पेन कर रहा है मेरे को ना हाथ में ऐसे करके, और वो लकड़ी से दबाव दे रहा है, तो मेरा सिर में तो दर्द पहले से है, अभी हाथ में भी दर्द कर रहा है। मैं बोला कि यार ये क्या कर रहा है, चल बेटा आज कर ले तू, कल से तो नहीं आना है। तो डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट आधा घंटा करके किया, हाथ में पैर में जगह जगह पॉइंट दबाया। फिर वो ना सीड्स, मूंग का दाना मेरे हाथ में बांध दिया टेप लगा के। और फिर जो अपना जो सीजर वगैरह उठा के रखने लगा, तो मुझको लगा कि अब ये ट्रीटमेंट मेरा हो गया है। तो मैं बोला डॉक्टर साहब कितना आपका फीस हुआ, आपको दूं और फिर मैं निकलूं, ऐसा मैं सोच के रखा था करके। तो इतने में वो बोल रहे हैं कि वो जो है ना थोड़ा सा अपना जेब में डालिए। अ, अभी जो है मैंने आपको ट्रीटमेंट की, अभी चेक करके देखो कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं, आपका जो ब्रेन में दर्द रहता था उसमें कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। अभी तक तो मैं उसको फ्रॉड समझ रहा हूँ, लेकिन जब वो पैसा नहीं लिया, बोला कि चेक करके देखो, तो जब भी मैं चेक करके देख रहा हूँ तो मेरे को अभी किधर भी पेमेंट दर्द नहीं मिल रहा है, कोई पेन नहीं है। पूरा सर्च कर लिया अपने ब्रेन को, मुझे ब्रेन एकदम हल्का हो गया था। ये 4 महीना से मेडिसिन लेने के बाद क्या होता था कि पेन बंद था, लेकिन सिर का भारीपन कभी खत्म नहीं हुआ था। सिर का भारीपन कभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अभी सिर एकदम हल्का हो गया था, वो भारीपन चला गया था। और अभी ऐसा लग रहा है कि मैं 50% ठीक हो गया। चेक करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं नॉर्मल हो गया, 50% मेरे को बेनिफिट हो गया, ऐसा लग रहा, फील अंदर से आया। जो आदमी 10 सेकंड पहले फ्रॉड लग रहा था, वो मेरे को भगवान लगने लगा। और सच में मुझे लगा कि भाई ये जो 4 दिन बोला है, मुझे तो लग रहा है कि आज मैं आधा ठीक हो गया हूं तो कल पूरा ठीक हो जाऊंगा। चलो ये अगर हो सकता है 4 दिन में ठीक कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनके पास कम से कम 1 वीक आऊंगा, कि डॉक्टर से बोलूंगा कि जो है मेरे को जड़ से बीमारी को ठीक कर दे, ये दोबारा दोबारा नहीं आना चाहिए। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, डे फोर्थ जब मैं उनको अपना, मैं संडे को गया था उनके पास, और थर्सडे को वो मेरा चेक कर रहे हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, तो मुझे कहीं इधर में भी पेन नहीं आ रहा है करके, वो बोले आपका तो ठीक हो गया है। मैं बोला हाँ सब तो ठीक है। तो बोले कि फिर काय के लिए आए। मैं बोला डॉक्टर साहब मैंने तो फर्स्ट डे ही प्रण कर लिया है कि आपके पास मेरे को कम से कम 7 दिन आना है। अभी आपने ठीक कर दिया ठीक है, लेकिन अभी ऐसा ट्रीटमेंट करो कि ये बीमारी मेरे को फिर से नहीं आना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए। तो डॉक्टर मेरे को कंफर्म किया कि देखो भाई ये जड़ पे काम होता है, ये कोई एलोपैथी मेडिसिन की तरह नहीं है कि आप खाली वो दवा खा लोगे और फिर जो है ठीक हो जाएगा, बाद में फिर आ जाएगा। ये आपका जड़ पे काम हो गया, अभी आपको पूरा परमानेंट ठीक हो गया है। तो मैं बोला डॉक्टर अभी तो मैं अभी आपको 2-3 दिन और आऊंगा। चलो भाई, नेक्स्ट डे मैं गया, अब डॉक्टर बोला मैं तुम्हारा क्या इलाज करूं, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं बोला इलाज को छोड़ो, आप मुझको तो ये बताओ कि ये चमत्कार हुआ कैसे। डॉक्टर लोग तो बोल रहे थे, मैं देखा इस तरह के प्रॉब्लम वाले जो है ना 4 साल 5 साल तक ऐसे ही झूल के रहते हैं, जैसे ना वो साड़ को इंजेक्शन लगा देते हैं, वो उसका सारा पावर खत्म हो जाता है, दिन रात जो है ना लोग नींद में ऐसे रहते करके। और मेरा भी कंडीशन वही था जब दवा खाता था, तो वो अंदर का जोश खत्म कर दिया था। तो क्या हुआ कि बोला कि नहीं अब कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने मेरे को गाइड किया कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। उन्होंने बोला कि जापान का एक जो है वैज्ञानिक है, उन्होंने टेक्निक निकाला है, इसके थ्रू इलाज करते हैं। उन्होंने खोज किया है कि हमारा जो पूरा बॉडी है ना, उसका रिमोट हम लोग का हाथ में है। ये पूरी बॉडी का रिमोट हाथ में है। बॉडी का ऑपरेशन करने का रहेगा ना, वहां ना करके हाथ में कर दो, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऐसा। इट्स कॉल्ड सुजोग थेरेपी। तो ऐसा उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और मेरा ठीक हुआ। और उसके बाद मैंने बहुत से अपना जो
लोग मिलते थे, उसको डॉक्टर के पास भेज देता था कि किधर ठीक नहीं हो रहा है, उस डॉक्टर के पास जाओ ठीक हो जाएगा करके। लेकिन क्या हुआ, भविष्य में वो डॉक्टर साहब उधर से चले गए। वो एक्चुअली में गवर्नमेंट अप्लायर थे। वो उधर में एमटीएनएल करके संस्था है, उस समय एमटीएनएल होती थी जब ये मोबाइल वगैरह लिमिटेड मात्रा में होता था, रिचार्ज भी इसके बहुत महंगे होते थे मोबाइल के। अरे सन 2000 के नियर अबाउट की बात है। तो उस टाइम पे उनकी 58 एज थी। अभी क्या 60 हो गया, तो वो रिटायर हो गए इधर से दिल्ली से, तो चले गए, फिर बिहार के थे, बिहार चले गए। उन्होंने ये एम बनाया था कि हमने सीख लिया है, अब आफ्टर रिटायरमेंट हम जाके गांव में जो है एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करेंगे। ये उनका अपना एम था। इसके लिए वो क्या करते थे, सिटी में रहते हुए अपना जॉब करके शाम को 6 साढ़े 6 बजे आ गए, तो 7 साढ़े 7 बजे के बाद वो घर के नीचे क्लिनिक ले रखा था रेंट पे उन्होंने। वो खोलते थे 10 बजे तक, 8 से 10 वो प्रैक्टिस करते थे। 2-3 पेशेंट आ गए, वही का ट्रीटमेंट करते थे। तो 2 साल तक तो थे, मैंने कई लोगों को भेजा उधर, ठीक हुआ। बाद में वो चले गए। अभी घर में कोई प्रॉब्लम आई तो अब वो डॉक्टर ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। तो बाद में इंटरनेट पे सर्च वर्च किया, तब तो जो है बाद में 2G मोबाइल चालू हो गया था, इंटरनेट हाथ पे हो गया। तो इंटरनेट पे सर्च किया करके वहां से डॉक्टर्स का एड्रेस भी मिला और इंस्टीट्यूट का भी एड्रेस मिला। तो मैंने जाके सीखा करके, अब सीख लिया। और सीखने के बाद काफी प्रैक्टिस वगैरह किया। फिर बाद में ऐसा सिचुएशन बना कि लोगों को सिखाने का मौका मिलने लगा। तो फिर तब से जब मैं इस फील्ड में आ गया, सिखाने वाले फील्ड में, तो सिखाने लगा। और उसमें बहुत सारे रिसर्च किए। मैंने रिसर्च करके ये पाया कि अ, कई चीज होती है जो खाली बुकिश नॉलेज होती है। ज्यादातर मार्केट में बुकिश नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन बुकिश नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस दिखाई दिया। तो मैं जो भी अपना टीचिंग देता हूँ, जो गाइड करता हूँ, एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। तो हम लोग जब मैंने दुकान अपना खोला था, हम लोग के सामने बहुत चैलेंजिंग केसेस आते थे। नॉर्मल केस तो आता ही नहीं था। वो केस आ रहा है जिसके पास डॉक्टर ने मना कर दिया, इसका सिर्फ ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं है, ऐसा ऐसे ऐसे केसेस आने लगे, पैरालाइज के केसेस, बेड रिडन पेशेंट, जीबीएस सिंड्रोम, जीबी सिंड्रोम, मतलब ऐसे ऐसे केस जो मतलब लाइलाज है, इलाज ही नहीं हो सकते, सीपी चाइल्ड। तो फिर वहां हम लोग भी फंसते थे करके। फिर आगे चल के एक चीज चली इंडिया के अंदर में, कैरोपैटिक। फिर वो सीखा, वो कैरोपैटिक थोड़ा अच्छा है करके। तो ये सब जो टिपिकल केसेस हैं उन सब में ये कैरोपैटिक हो गया। फिर उसके बाद हमने जो इंट्रोड्यूस किया टिश्यू रिपेयर थेरेपी, कि टिश्यू डैमेज हो गई है, उसको टिश्यू को रिपेयर कर दीजिए और न्यू जनरेट होने लग जाते हैं, न्यू सेल जनरेट होने लगेंगे। और उधर जो ऑर्गन खराब हो रहा है वो नए तरीके से काम करने लगेगा। हमने उस पर वर्किंग किया, तो सीखा। अभी मेरा दिल्ली में हो रहा है, तो आप लोगों के वहां से जो है वैशाली मैम है, उन्होंने जो मेरे को रिक्वेस्ट किया कि सर आके हमारे इधर में भी सिखा दीजिए करके। तो मैं चलो ठीक है, हम आके करते हैं। तो वैशाली जी आप बताइए लोगों को, अब सिखाने क्या वाले हैं अभी मैं बताऊंगा। थोड़ा आपने हाँ जी, क्यों हाँ जी। किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए लोगों को, मराठी में बता दीजिए, मुझे तो मराठी नहीं आती करके। जी चलेगा सर जी. सगळ्यांना नमस्कार माझा. हा नमस्कार. नमस्कार. सगळ्यात अगोदर मी सरांना धन्यवाद देते की सर इथं आलेले आहेत. आपल्याला थोडी माहितीही देतील आणि पुढच्या आपल्या वर्कशॉप बद्दल पण आपल्याला माहिती सांगतील सर. आता आपण बघतो आपल्याला जर सर्दी खोकला वगैरे झाला तर आपण डॉक्टरांकडे जातो, एक गोळी घेतो आणि बरे होतो. बरोबर आहे ना? पण आपल्या ज्या जुन्या आजी वगैरे होत्या त्या काय करायच्या? ओवाचा धूर द्यायचा, आपली सर्दी चालली जायची. पण आज आपण काय करतो, गोळ्या औषध घेऊन तो आजार दाबून टाकतो. आपल्याला असं वाटतं की आजार गेला, पण तो आजार जात नाही. तो दबला जातो. तशीच ही या सरांची मोक्सा थेरपी आहे. म्हणजे आपली जी जुनी परंपरा आहे, अगोदरचे जे ऋषीमुनी वगैरे वापरत होते, तीच आता आपल्याला परत आणायची आहे. आणि मेन म्हणजे ह्या थेरपीसाठी वयाची, शिक्षणाची किंवा जास्त असं औषधी गोळ्या वगैरे त्यांची कसलीच गरज नाहीये. म्हणजे एक प्रकारे ही जी थेरपी आहे, ही नो मेडिसिन,
नो साइड इफेक्ट. बराबर आहे ना सरजी? जी जी. म्हणजे छोटा उपचार बडा असर, म्हणजे कोणीही करू शकतं. आज प्रत्येक घरामध्ये एक तरी पेशंट आहेच. एक तर गुडघेदुखीचं आहे, डायबिटीस आहे. अभी ही अगर आप थेरपी आपण घरच्या घरी कशी उपचार करायचे हे आपल्याला सर सांगणार आहे. धन्यवाद सर. सांगा तुम्ही. ओके, आप बोलिए अभी. हाँ मैं बताता है. अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे किसी को कोई पेन वगैरह हो रहा हो तो इमीडिएटली इमीडिएटली रिजल्ट. अभी एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों से कि मान लीजिए सबसे फास्ट रिजल्ट कौन सा थेरेपी देता है या कौन सा टेक्निक देता है. एक तो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है. होम्योपैथी बड़ा अच्छा होता है लेकिन वो बोलते हैं कि थोड़ा उसका रिजल्ट लेट आता है करके. स्लो रहता है. क्योर होता है लेकिन थोड़ा रिजल्ट थोड़ा लेट आता है. इसलिए तो हम उस पर चलते हैं कि सबसे फास्ट रिजल्ट कौन देता है. सब बोलते हैं कि एलोपैथी देता है. क्या वाकई में एकदम सच बात है एलोपैथी सबसे फास्ट रिजल्ट देता है? नहीं, थोड़ा टाइम लगता है. जी. सबसे फास्ट रिजल्ट देगा. मैं आपके सामने करके दिखाऊं. किसी के सिर में दर्द हो रहा है क्या, या किधर में भी कोई पेन है बताओ. अभी इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर में मतलब आपको पेन में रिलीफ करा देगा यहाँ से बिना कोई येस 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 म्हणा चॅट बॉक्स मध्ये. एनीथिंग एल्स. कोई भी प्रॉब्लम हो, दर्द हो, उसके बारे में बात करो. आपको इमीडिएटली रिजल्ट करके दिखाते हैं. कोणाला जर काही त्रास असेल तर तो सांगा. हाँ सर, काही दुखणं असेल. लोअर बैक पेन में कौन क्या करना चाहिए? लो बैक पेन है, क्या हाँ. करना है इस पे हम लोग नहीं जाते हैं. क्या है कि 1 मिनट में कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता है. ठीक है. ओके. लेकिन हाँ, अभी क्या है कि हमको बिलीफ दिलाने के लिए हम आपको एक पॉइंट बोलेंगे. इसको ऐसे करने का है. आप फील करेंगे कि आपका पेन में रिलीफ हो गया ऐसा. लेकिन वो क्या है कि अभी कंटिन्यूअस नहीं है बोल के, तो अभी तो ठीक हो जाएगा लेकिन बाद में आ जाएगा करके. असं समजायचं की आपण ॲनासिन घेतलेली आहे आणि आपल्याला तात्पुरता आराम पडलेला आहे. ओके. ओके, चालेल ना, सांगा ना. अच्छा, अभी फोर्जन शोल्डर लेफ्ट करके है ऐसा. लेफ्ट साइड से फोर्जन शोल्डर है. फोर्जन शोल्डर इतना आसान तो खैर होता नहीं. हाँ, फोर्जन शोल्डर थोड़ा सा टफ है. सियाटिका है, ये सब थोड़े टफ में आ जाते हैं. आप कितना मेडिसिन खाते रहते हैं फिर भी नहीं जाता है थोड़ा. किडनी का सर, अभी किडनी. सर पेट पेट दर्द कर रहा है, नाभि के हल्का सा ऊपर. नाभि पे दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है. हाँ. अभी नाभि पे आपको पेट दर्द हो रहा है. आप एक ऐसा पेन ले लीजिए. ऐसा पेन हो तो ले लीजिए जिसमें ना ऐसा गोल सा रहेगा. ठीक है ना. कोई सा भी लकड़ी हो, कुछ लकड़ा हो, कुछ भी हो. जी. जिम है सुजो वो क्या बोलते हैं एक्यूप्रेशर का, ऐसा कोई भी हो. जिम्मी. हाँ, इस टाइप का. तो उसको लेके पेन जिसको हो रहा है, बोला है कि नाभि में पेन हो रहा है करके, ये सेंटर हाथ का पाम में सेंटर में रख के खूब जोर से दबा दो. बहुत जोर से दबा दो एकदम. इधर भी और इसमें भी, दोनों में दबा दो. हाताच्या बीचोबीच एकदम मध्यावर. एकदम बीच में खूब जोर से दबाना है. थोड़ा दर्द हो जाए यहाँ पे इतना. इधर का 1 सेकंड का दर्द होगा, गायब हो जाएगा. और आपको पाएंगे कि आपका जो नाभि में, नेवल के पास में जो प्रॉब्लम है उसमें आराम मिल गया. दोनों साइड को सर, हाँ, दोनों को दोनों हाथ दबाइए. को. जोर से दबाइए दोनों हाथों. रिलीफ तो मिल रहा है सर. तो जादू के तरह है. अभी मैं आपको एग्जांपल बात कर रहा था कि देखिए सिर में दर्द हर किसी को हो जाता है, कभी कभी हो ही जाता है. हम जाएंगे, पेन किलर लेंगे, डॉक्टर से दवा लेंगे या कुछ भी हो मेडिसिन लेंगे, तो कितना देर में हमको असर दिखाएगा. पीठ में दर्द है, निवेदिता जी चलिए मैं आपका बात ले लेता हूं. पीठ में दर्द बताया आपने. पीठ में अपर बैक में है कि लोअर बैक में है? एक किसी ने पीठ में दर्द बोला करके आपको निवेदिता जी. हाँ, लोअर बैक. लोअर बैक. लोअर बैक में आपको पेन है करके आप ये ले लीजिए. ये ले लीजिए. और ये देखो आपका ये है ना, इधर में यहां से लेके इधर तक जोर से प्रेस कीजिए. जोर से इसको रब कीजिए.
इसको जोर से प्रेस कीजिए प्लीज। ही जी उपचार पद्धती आहे ना ही जादू सारखी काम करते. अभी किसी ने सैटिका के लिए पूछा है सर, सैटिका के लिए ऐसे ही मतलब ना इसमें रिजल्ट एकदम से नहीं आएगा। सैटिका का तो ट्रीटमेंट प्रॉपर करना होता है, वो कॉन्सेप्ट समझ के करना होता है। बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट होता है, उसमें आराम मिलता है। तो हम कितना भी प्रेस करा ले, हल्का सा फुल्का आराम मिलेगा, लेकिन उसको कोई फायदा गले नहीं में होगा। खांसी की वजह से दर्द हो रहा है। अच्छे पाटिल जी, आपने कुछ बोला? हाँ सर, गले में खांसी की वजह से दर्द हो रहा है। गले में खांसी की वजह से दर्द हो रहा है। लो अपना हाथ में लेके ऐसा करके ना रब मारो, ऐसा इधर में लेके। अंगठ्याला जिथून अंगठा सुरू होतो ना तिथे. निवेदिताजी काही फरक वाटतोय का? जिन्होंने भी पूछा था वो बताइए करके, उनको कुछ फर्क पड़ा कि नहीं करके। अभी हम आपको ना एक वीडियो दिखाते हैं जो हमने वहां पे करा था। तो वीडियो है कि नहीं? टू कटिंग वीडियो इधर गया क्या? रोबोटिक पीपीटी, व्हाट्सएप ऑडियो, व्हाट्सएप वीडियो दिखता है, ये है क्या? ये है नहीं। नेक्स्ट। सर क्या नी कहते कि रिप्लेसमेंट के लिए हो गया, उसके में भी हम कर सकते हैं अगर अभी सबके लिए लास्ट स्टेज का बताइए उसी के लिए हम लोग कौन है? हम लोग लास्ट स्टेज वाले ही तो है भैया। हमारे पास कौन आता है? हमारे पास लास्ट स्टेज वाले ही तो आते हैं। हमने आपको बोला कि इस वर्कशॉप के बाद, करने के बाद कोई सा भी पेशेंट तो सबको बोलते रहा कि सब हो जाएगा, ये वर्ड ऐसे नहीं बोला था। वो लास्ट स्टेज के पेशेंट के लिए ये वर्कशॉप है। ये मैंने आपको बोल दिया कि जो जिसका कहीं इलाज नहीं उसका इलाज है यहाँ पर। ये वर्कशॉप जो हो रहे हैं उसी का इलाज के लिए। थैंक यू सर। चल के देखो, रेट बता, चल के इसका रेट बता रख देंगे। सर जी सबको म्यूट कर दीजिए ना. एक मिनट, क्या हुआ? म्यूट कर दीजिए सबको. मैंने कर रखा है जी. हाँ, कल कर लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा। अब तो सिखाते रहे, हम लोग खुद अपने आप करोगे। ये तो अपने आप भी करते हैं, अपने आप नहीं हो सकता। ये चीजें अपने आप नहीं है ना सर? तो सब हो जाएगा। हम अपने आप किया है ना। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया। कंप्लीट हो गया। पहले जो किया था वो तो एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, सीढ़ी चढ़ उतर के आया। एक इधर की तरफ भागते हैं, इधर कोई इसको नियर मत ला रहा है। मतलब अगर इस घुटने की अगर कोई भी समस्या है, सब समस्या के लिए हो गया यार, बात ही करता हूँ यहाँ पे। मैडम को क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि कोई भी समस्या सबको हाँ बोलो, सब हो जाएगा। सर अलग अलग ज्वाइंट्स पे बता दीजिए किस तरह से करना है। इसी तरीके से सर अभी कुछ मत करो, हमने ये तो न्यू ज्वाइंट के लिए हुआ, अब इस पे कैसे? बैठी बैठिए, सब लोग बैठिए। अब इनका खाली घुटना ठीक करके तो 5 मिनट में खाली करता भी क्लास कराता हूँ। तो करने से बहुत फायदा होता है। अरे वो तो होगा ही, खाली यही नहीं है, बहुत कुछ है। अब इनकी जो कंडीशन है, पूरा अच्छे प्राइस। हाँ ठीक है, नहीं हाँ सर बताइए। मैं मेरठ से हूँ और फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ। सतीश जी का पता लगा मुझे बॉम्बे के जरिए, जबकि मैं करीब में था, मुझे मालूम नहीं है जी। क्लास में आया और मैंने यहाँ कायरोप्रैक्टर हुआ है और बेसिकली रूम थेरेपी है, ये सीखा। और उसमें मैंने बहुत सी चीजें ऐसी देखी, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। जैसे लोग बाग अक्सर करते क्या है कि पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं बस जबरदस्ती, है ना, कि भाई ठीक कर दिया, रिजल्ट आए ना आए। लेकिन यहाँ सीखने को मिल गया कि रिजल्ट नहीं अच्छे से कैसे देना है। तो क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं सर, मैं आपसे बताऊंगा, मैं जानता हूँ कि आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है
और आप अगर ऐसा बात बोल रहे हो तो समझ लो कि वाकई में अच्छा है। मैंने अच्छा है, मैं इसीलिए इस चीज को कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत कुछ पॉइंट्स जो मिले हैं ना, पॉइंट्स मिसिंग थे, वो मिले। क्योंकि प्रैक्टिस अलग चीज है, सीखना एक अलग चीज है, और तसल्ली से सीखना बहुत अच्छी चीज है। तो बहुत अच्छे पॉइंट ठीक है। चलिए, धन्यवाद। तब मैंने जो बात किया है, एक दावा जो किया है, आप अपने तरफ से, आपको तो खैर बहुत पहले से जानकारी भी है कि कैसा भी पेशेंट रहेगा इसके थ्रू 30 वर्कशॉप के बाद वो क्लियर हो जाएगा, इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं। पक्की बात, बस यही बात, रिजल्ट आएगा ये पक्का। कैसा भी पेशेंट रहेगा जिसको डॉक्टर सर ने मना कर दिया कि भाई वो नहीं हो सकता, उसको ये जो सारी चीजें मिलाकर करेंगे तो 100% रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल, बस यही चाहिए था। धन्यवाद। ये हमारा पिछले साल जो वर्कशॉप हुआ पिछला, उसके अंदर में ये सीनियर थेरेपिस्ट है, इनके पास अपने काफी अच्छी नॉलेज है, ये भी आए थे इस क्लास के अंदर में। तो बाकी लोग तो थे, लेकिन मैंने इनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपके है, लोग ज्यादा मतलब करते हैं, तो आप बताइए कि आपके अनुसार ये क्लास कैसा लगा, और इसमें जो सिखाया गया उससे हर तरह के पेशेंट, बेसिकली बेड, एक वर्कशॉप था बेड रीडिंग पेशेंट के लिए, कि बेड रीडिंग पेशेंट है उसको सबने मना कर दिया, डॉक्टर ने तक में मना कर, ऑपरेशन का भी चांस नहीं है, या ऑपरेशन होगा तो 10 लाख खर्चा है। ऐसे ऐसे केस को ठीक करने का ये वर्कशॉप था, जिसमें सैटिका से लेके सर्वाइकल सैटिका तो मामूली बात है, मेन पैरालिसिस को कैसे जल्दी से जल्दी क्योर करें उसके ऊपर था, महीने भर के अंदर में कैसे पैरालिसिस वाले को हम लोग चला कर दे, पूरा ठीक कर दे, ये सारा चीज के अंदर सिखाया गया था। तो और भी है कई चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगा। बेसिकली हमने तो इसमें जो हाई लेवल के जो है चिकित्सक, जो पहले से फील्ड में है और रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ था कि अभी ठीक है, आपने एक्वापंचर का सारा वो ले लिया है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये वर्कशॉप करके जाओ और जाके 100% रिजल्ट लो। जो कोई, जिसको सबने मना कर दिया नहीं चल सकता, उसको चलाओ। घुटना पूरा तरह खराब हो गया है, उसको जो है ऑपरेशन के सिवा चारा नहीं है, आप इसमें सीख के जाइए, उसका घुटना नए तरीके से कैसे बनेगा, हमारी बॉडी कैसे ठीक करेगी, वो सीख के जाइए, अपना उसको बिना ऑपरेशन में घुटना ठीक करवा दीजिए। देखिए, बेसिकली आप सभी लोगों को एक चीज बता दूं, अगर यहाँ कोई डॉक्टर हो तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, हम लोग डिस्कस कर पाएंगे अच्छे तरीके से। मैं एक बात आपको बताता हूं कि कोई भी मेडिसिन हमें ठीक नहीं करती है। मैं एक चीज दावे से आपको बता रहा हूं, जो मेडिसिन खाते हैं वो मेडिसिन हमें नहीं ठीक करती है। हमें ठीक कौन करता है? हमारी बॉडी खुद ठीक करती है। हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है, वो खुद ब खुद उसको हील करती है। लेकिन फिर मेडिसिन का क्या रोल है? मेडिसिन का रोल ये है कि वो हमें सपोर्ट करती है। मेडिसिन का रोल ये है, मतलब हमें पेन हो रहा है, सर्वाइकल हो गया या फिर कमर में दर्द हो गया, सैटिका हो गया, जो भी पेन हो रहा है, अभी पेन हो रहा है तो उस पेन को अपने को फील ना हो, उसके लिए वो दवा के तौर पे आती है पेन किलर। पेन किलर जो है वहां दे दिया गया। अब साथ में ये भी सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है बॉडी का, ताकि बॉडी खुद उसको हील करने लगे, वहां नए सेल जनरेट हो, और जो पुराने सेल वो खत्म हो जाए, नए सेल जनरेट होके वहां पर धीरे धीरे बीमारी ठीक हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, बोन टूट गई है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ये होगा कि डॉक्टर क्या करेगा, जो बोन टूटी उसको ला के उसी जगह पे पैरेलल खड़ा कर देगा। जब हिल गई थी, इधर चली गई थी बोन टूटने के बाद, उसने ऑपरेशन करके उसको वहां पे ऐसे ला के खड़ा कर दिया, ठीक इस जगह पे आ गई। अब उसको चारों तरफ से प्लास्टर कर दिया, या फिर अभी नई सिस्टम आ गई है कि इधर से एक लॉक लगा दिया, इधर से एक लॉक लगा दिया, स्टील का रॉड डाल दिया, हड्डी बीच से छोड़ दिया, सपोर्ट यहां से सपोर्ट दे दिया, यहां सपोर्ट, ताकि ये हड्डी हिले नहीं, या प्लास्टर लगा दिया, हड्डी वहां से मत हिले नहीं। अभी प्लास्टर जब लग गया तो हिलेगा नहीं, अपनी जगह से हड्डी हिलेगी नहीं। अब आप लोग खान पान करेंगे, खाना पीना खाएंगे, खाते रहेंगे, तो नए नए सेल जनरेट होंगे। वो सेल जाके धीरे धीरे 3-4 महीने के अंदर में
वही हड्डी आपस में जुड़ जाएगी, नए सेल जनरेट होके। तो वो कोई जोड़ने का काम कोई दवा नहीं कर रही है, दवा सिर्फ इतना ही काम कर रही है कि जो पेन हो रहा है उसके कारण उसको सप्रेस करके रख रही है, पेन आपको फील नहीं होने दे रही है। तो धीरे धीरे वो जुड़ जाएगी, उसमें आ जाएगी अंदर में, नए बोन्स या नई सेल जनरेट होके जुड़ जाएगी हड्डी। तो उसका जो दर्द होना सिस्टम बंद हो जाएगा आपके, फिर उस समय दवा बंद हो जाएगी और आप नॉर्मल तरीके से चल पाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम है अपना, होता क्या है कि जवानी के टाइम पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वो दिखा देता हूँ, उससे पता चलेगा कि होता क्या है, हमारी बॉडी में बीमारी आती क्यों है, वो अभी आप लोग देख पाएंगे। आपको दिखाता हूं, हमारे बॉडी में ये हमारी क्लास होगा, सिलेबस में सब पढ़ाए जाएंगे हमारे कितने बोन होते हैं, कहाँ होते हैं। 206 बोन होते हैं, उनके क्या नाम है और क्या काम है, सारा कुछ बताया जाएगा क्लास के अंदर में। अभी हम आपको एक चीज दिखाते हैं कि बीमारी का रूट कॉज क्या है। ये देखिए, और इसके पहले ये देखिए, अब इसको देखिए। ये 5 एलिमेंट्स हमारा बॉडी बना हुआ है, और 5 एलिमेंट हमारी बॉडी में एज पीरियड भी उसमें चलता है। बचपन में हम लोग वायु तत्व में होते हैं, वायु का काम होता है मूवमेंट करना। उसके बाद जो है ना 15-16 साल में, 14-15 साल में हम लोग आ जाते हैं उसमें, हीट एनर्जी, फायर की एनर्जी होती है, जोश होता है उसके अंदर में, बहुत जोश होता है। इसका संबंध ब्लड से भी है। तो हमारी बॉडी में न्यू ब्लड सेल जनरेट होते हैं, ब्लड काफी अच्छा बनने लगता है बॉडी में जब फायर एलिमेंट में बॉडी रहती है। आगे चल के 5 एलिमेंट का आपस में दुश्मनी भी है, पूरा विस्तार पूर्वक समझने के लिए आप लोगों को 5 एलिमेंट सिस्टम सीखना पड़ेगा। वो मैं यहाँ सिखा नहीं सकता, टाइम नहीं, इतना इतना बता देता हूं कि 40 साल के बाद, आफ्टर 40-45 या फिर 50 के बाद हमारी बॉडी आ जाती है ड्राइनेस एनर्जी में, इसमें आ जाती है। अभी जवानी के टाइम पे क्या, बॉडी में खून खूब बनता है, ब्लड बहुत बनता है। वहीं पे ये मोनोपॉज, ये क्या बोलते हैं, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लड बहुत बन रहा है। लेकिन अभी ये एज आता है, 48 का एज होता है, और इसको ड्राइनेस एनर्जी बोली जाती है। हमारा मेटल, आकाश तत्वों का समय होता है इस समय में, उम्र 50 के नियर अबाउट। तो यहां पर जो है ना महिलाओं में मोनोपॉज हो जाते हैं, शरीर में ब्लड बनना कम हो जाता है। तो शरीर में ब्लड बनना कम हो जाता है तो बॉडी का सर्कुलेशन सिस्टम वीक पड़ जाता है। वीक पड़ने से क्या होता है कि जगह जगह बॉडी में क्लॉट्स हो जाते हैं। बॉडी में क्लॉट्स हो गए, उसके बाद जरूरत क्या पड़ती है, वो ऑर्गन का वर्किंग कम हो जाता है। तो उसको कैसे कर बढ़ाएंगे, मेडिसिन के थ्रू। मेडिसिन हमें हेल्प करती है, जो ऑर्गन वर्किंग कर रहा था प्रॉपर तरीके से, हार्मोन सीक्रेट कर रहा था, जूस निकाल रहा था, लेकिन उसका वर्किंग कम हो गया। उसका वर्किंग कम क्यों कम हो गया, क्योंकि उसको जो एनर्जी प्रॉपर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, जगह जगह नोट्स तैयार हो गए इसके कारण। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, या डॉक्टर क्या करते हैं, सप्लीमेंट के तौर पर वहां पे उसको मेडिसिन दे दे रहे हैं कि भाई ठीक है, आपका ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो आप बदले में ये मेडिसिन खा लो, ये आपको हेल्प करेगी। तो यही चलता है मैनेजमेंट, मेडिसिन के थ्रू मैनेजमेंट चलता है। हम इसके अंदर में सिखाएंगे कि आपके ये नोट्स वगैरह खत्म हो जाए और आपका खुद का ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाए और वो अपने ऑर्गन को प्रॉपर सप्लाई देने लगे। तो आपको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं, आपका ऑर्गन खुद ब खुद वर्किंग करके वो जो बॉडी की जरूरत है वो सिक्रेट कर देगा, उस तरह के हार्मोन सिक्रेट कर देगा, उसी तरह डाइजेस्टिव जूस निकाल देगा, खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा और सब कुछ अपना प्रॉपर ढंग से चलने लगेगा। तो ये है नेचुरल थेरेपी जो हम लोग आप लोगों को सिखाने वाला हूं, ठीक है। अब इसमें कई चीजें सिखाई जाएंगी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या सिखाई जाएगी। थोड़ा मैं चलो विस्तार पूर्वक बता देता हूँ कि सिखाया क्या जाएगा, उस पर हम लोग आ जाते हैं। हाँ, ये देखिए इसमें क्या सिखाएंगे। ये तो हमने कर रखा था मेनली उनके लिए जो स्पेशलिस्ट हैं,
लेकिन यहाँ पर हमसे जो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों के लिए सुजोग थेरेपी, जो बहुत काम की चीज है, उसका हमारा अलग से चार्ज होता है वो भी सिखाने के लिए, तो हम आप लोगों को वो भी सिखाएंगे। इसमें पैरालाइज पेशेंट का ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा। क्या क्या चीज सिखाया जाएगा? कपिंग थेरेपी सिखाएंगे इसमें। एक गुआसा थेरेपी है, ये ज्यादातर ईस्ट एशिया में यूज होता है। बेसिकली आपको ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्यूटी, फेस ब्यूटी के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। फिर हैमर थेरेपी है, लकड़ा है, लकड़े से क्या यूज हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट में, वो सिखाया जाएगा। शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ टीशियम, बॉडी में जो नस होते हैं ना उनकी सारी जानकारी दी जाएगी, कौन सा नस क्या काम करता है, कहाँ से जाता है, किस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, वो आ जाएगा। इसके बाद कैरोपैटिक, आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो बॉडी को क्रैक क्रैक करके आवाज आती है, ये जॉइंट्स को खोलने में बहुत मददगार होता है कैरोपैटिक, बोन जॉइंट्स। तो ये हम सिखाएंगे इसमें आप लोगों को। इसके बाद एमआरआई रीडिंग, क्या होता है कि जो हम लोग थेरेपिस्ट आती है, बेसिकली किसी का बैकग्राउंड तो मेडिकल लाइन से है नहीं। अभी होता क्या है कि जैसे कि आप मान लीजिए एक सिंपल इंसान है, आप जॉब कर रहे हैं, आपने बहुत एलोपैथी ट्रीटमेंट ले लिया, फर्क ज्यादा नहीं पड़ा, लेकिन आपने कोई एक्यूपंक्चर वाले से ट्रीटमेंट लिया, आपको रिलीफ हो गया करके, तो आपको भी इसके तरफ इंटरेस्ट जग जाएगा। तो आपको मौका मिला सीखने का, आप सीख लिए। अभी सीख लिए किस लिए? अपने पर्सनल के लिए सीखते हैं। जितने भी लोग सीखते हैं सिर्फ अपने पर्सनल के लिए सीखते हैं, बाहर के लिए सीखते नहीं करके। कुछ समय जाने के बाद आपने अच्छे रिजल्ट देने लग रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, तो वो लोग बोलते हैं कि इसको प्रैक्टिस में ले लो। जैसा कुछ डॉक्टर साहब ने किया था, जो हमारे जो डॉक्टर साहब थे भाई, पहले जब सर्विस में थे तो पहले सर्विस किया 60 साल तक, उसके रिटायरमेंट के बाद जाके उन्होंने इसको अपना प्रोफेशन ले लिया। तो ऐसा लोग करते हैं कि भाई सब कुछ सीख लिया है, आपको नॉलेज अच्छा हो गया है, तो आप भी प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो प्रोफेशन बन गए तो आपको ये सब की तो बैकग्राउंड का पता नहीं है हमारे पढ़ने का। तो इस तरह से हम लोग जितने भी ये होता डॉक्टर्स होते जाते इसी तरह से बने हुए हैं। तो उनको एमआरआई कैसे पढ़ना है, इतने सारे फिल्म्स होती हैं, उसका क्या मतलब है, वो सारा समझाया जाएगा। के बाद मोक्सा थेरेपी है। बेसिकली ये जो होता है एक क्या बोलते हैं, एक हर्ब है। मोक्सा जो एक हर्ब है, इस साइबेरिया रसिया में पाया जाता है। बहुत गर्म होता है, एक्चुअली में बर्फ पे पैदा होता है, तो उसके द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट होता है और भी कई बीमारी क्योर होती है, तो वो सिखाई जाएगी। एंड रोप एंड रोलर थेरेपी बहुत जबरदस्त है, एकदम मसल्स को ना पानी बना देगी, जो हार्ड मसल है उसको सॉफ्ट बना देगी। ज्वाइंट्स जितने हैं विदाउट रिस्क। अभी जैसे किसी ने बोला फोर्जन शोल्डर है, फोर्जन शोल्डर एक सिटिंग के अंदर में सेट कर देगी, आप चाहे कितना दिन कराते रहेंगे नहीं हुआ। इसका टिश्यू रिपेयर थेरेपी, जो मेरा इवेंट है, मेरा अपना किया हुआ है, और मैं एक ग्रामीण व्यक्ति से सीखा है, और जब से इसको सीख लिया तो चैलेंज आ गया कि हम कैसा भी पेशेंट उसको ठीक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन कर सकते हैं वो टिश्यू रिपेयर थेरेपी के माध्यम से। बेसिकली एक ऑयल होता है, हमारे इस वर्कशॉप में उस ऑयल को बनाना सिखाया जाएगा। उस ऑयल से हम टिश्यू को रिपेयर कर सकते हैं, मतलब जो टिश्यू खराब हो रहे हैं, जो वहां पे ये नोट्स बन गई हैं, नोट्स को गायब कर सकते हैं, वहां पे नया सेल जनरेट करने में बड़ा मददगार होता है। और जो आपका पैरालाइज पेशेंट वगैरह है, मान लो पैरालाइज पेशेंट है, लोग ट्रीटमेंट कराते 6-6 महीना तक चलता रहता है। यहाँ पे सिखाया जाएगा कैसे आप उसको बहुत जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं। कि अभी मान लो उसका हाथ नहीं उठ रहा है, तो इसका हाथ उठाना है, 2 से 3 दिन के अंदर में उसका हाथ आप मूवमेंट दे दोगे, चलने लग जाएगा, हाथ में जान आ जाएगी। पैर पैर आप चला देंगे उसका 2 से 3 दिन के अंदर में। तो अभी मेरे पास इसका कुछ ऑडियो भी था, वो अभी मिल नहीं रहा, देख रहा हूँ मैं उसको ट्राई करके देखता हूँ किधर गया। तो पहले वही ट्राई कर रहा था, क्यों मिला नहीं। देखता हूँ है क्या, व्हाट्सएप ऑडियो, व्हाट्सएप वीडियो, घनश्याम जी टू कटिंग वीडियो, कपिंग रोप एंड रोलर एड वीडियो। तो ये क्या चीज है?
एक ज्यादा मुड़ा हुआ है, एक सीधा है। नहीं, वो वीडियो नहीं जो मैं ढूंढ रहा था, वो वीडियो पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने डाला तो इसमें था, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। नीचे है क्या? नहीं है। कैरोपैटिक है, मलिक जी का है। व्हाट्सएप ऑडियो, व्हाट्सएप वीडियो, व्हाट इज दिस? अभी नहीं है वो वीडियो। रोप एंड रोलर कपिंग, जैसा कपिंग सिखाएंगे आप लोगों को, कपिंग करना सिखाएंगे करके। मैं कुछ वीडियो वगैरह आप लोगों को ग्रुप में भी डाल दूंगा, देख लीजिएगा। जो वीडियो मैंने डाला था भी इसमें आया, मेरे में आएंगे। इसके बाद हम यहाँ से लाइन से ये लगा लें। हाँ, ये सब सिखाया जाएगा आप लोगों को। जे इथं जॉईन आहे त्यांनी मला हाय करा, मी त्यांना मेन ग्रुपला ऍड करून देईन. ठीक है, अभी वैशाली जी बताइए और क्या बताने का है? जी आगे क्या है अपना वर्कशॉप कब है, क्या है? हाँ अच्छा, राइट, ठीक है। अब जी आ जाते हैं, हमारा वर्कशॉप कब है उस पर आप लोगों को गाइड कर देते हैं। जो जो इसमें नॉलेज मिलेगी वो सारा बता देते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए. हाँ, निश्चित तौर पर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो पूछ सकता है। अब एक चीज मेरा मिस्टेक हो रहा है, जो आपको देना था वो मिल नहीं रहा है करके। घनश्याम जी का अब देख लो, एक हम लकवे का ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं। ये लकवा का स्पेशलिस्ट है, खाली लकवे का ही ट्रीटमेंट करते हैं। ये हमारे स्टूडेंट भी है और गुरु भी है। इनको हमने योग थेरेपी बाकी चीजें सिखाया है, और इनसे जो है ना लकवा का ट्रीटमेंट सीखा है। जी जी जब यहाँ प्रॉब्लम होगा ना तो एक नस आएगी, वो बाहर आ जाएगी, उस नस को ऐसे ऐसे करना है। अच्छा, ऐसे ऐसे करेंगे 3 दिन में, 3 या दूसरे दिन आप आ जाएगी अपनी जगह पर। अगर ऊपर है तो नीचे आ जाएगी, इस साइड में यहाँ करना है, यहाँ करना है। इस साइड बताइए, इधर भी बता दीजिए पॉइंट समझ में आएगा। अगर इस साइड में आंख की पुतली आ गई है, अंदर की तरफ, अंदर नाक की तरफ आ गई, तो इसको अगर सेंटर में लाना है तो नीचे करेंगे, तो हमें यहाँ करना है अपोजिट साइड में, ठीक है? विरोधी दिशा। हाँ, यहाँ भी कसना है। और अगर ऊपर गई है तो नीचे नस उभर जाएगी, इधर गई है तो यहाँ उभर जाएगी। तो ऐसे करेंगे तो पता लग जाएगा। तो इसको आपने ऐसे से मेल्ट करना है, ये करके अपनी जगह आ जाएगी। दूसरे दिन तो आ जाएगी, नहीं तीसरे दिन पक्का। इसको ऐसे करना है, ठीक है? यहाँ कर दिया, और इसके बाद जब ये हो जाए हे असे वेगवेगळे पॉइंट असतात आपल्या शरीरावर, त्याच्यावर दाब देऊन आपल्याला ट्रीटमेंट करायची असते सुजोक मध्ये, ॲक्युप्रेशर मध्ये. सबसे पहले क्या करना है, उसका पोजीशन देखना है कि किस पोजीशन में है, बोलने लायक है या नहीं बोलने लायक है। सबसे पहले तो ये देखते हैं। अगर पेशेंट बताने वाला है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बताने वाला है तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले उसकी आवाज निकालना है। आवाज कैसे निकालना है, इसके लिए सबसे पहले आपने इस पोजीशन में उसको क्लॉकवाइज और क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। कितना टाइम, ठीक है? इसको 8 से 10 राउंड इधर और 8 से 10 राउंड इधर, दोनों तरफ। कोई जरूरी नहीं जितना आपका हाथ कह सके। ये करने के बाद फिर आपने ऐसे करना है, और यहाँ पर बता दूं, इधर से पीछे के साइड आपने ले जाना है, यहाँ से पीछे के साइड। ऐसे करने के बाद वो लेटा रहेगा तो आप वैसे नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से करेंगे, ठीक है सर? ऐसे करेंगे, और इसके बाद एक बार फिर इसको करके फिर आप आवाज लगाएंगे, आपका क्या नाम है, तो हाँ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? यहाँ पे कितनी देर करनी है? 1-2 मिनट कर लीजिए। क्यों? जब ऐसे करेगा करेगा, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है,
कोई चीज रुक जाता है, उससे आवाज बंद होती है। जब इसको हम करते हैं तो वो रुकता है और फिर उसके बाद आवाज निकलता है। और जितना वो करेगा, ऑयल भी लगा देना। और जब कार्ड मिलेगी हाथ में, अपने हाथ में ऑयल लगा के तब बनाना। कोई नहीं उसके चेहरे लगाना है, अपने हाथ को उंगलियों में ऑयल लगा के और फिर घुमाइए। ठीक है, और फिर इधर घुमाइए और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे ऐसे कीजिए और कितने में आपका ये दो पॉइंट में आवाज आ जाएगा। आपल्या शरीराचे जे त्रास आहेत किंवा जो पण आपल्याला काही म्हणजे आजार झालेला आहे फिर क्या है, त्याचा बिंदू आपल्या शरीर आपल्या हातातच आहे करने वाला आणि यहाँ आपण स्वतःहून त्याला रिपेअर करू शकतो. तो सबसे पहले सिर पे नहीं करना है, सबसे पहले सिर पे नहीं करना है, सबसे पहले पैर को करना है। एक मिनट, मतलब फोर्जन शोल्डर किसी को था ना, मैडम कैरोपैटिक हो गई, इधर निकल गई। ठीक है, मान लो कैरोपैटिक नहीं हमें आ रहा है तो अब इसके थ्रू और भी बढ़िया कैरोपैटिक कर ले रहे हैं। अब ये जो यहाँ पे झटका मार कर रहे नहीं भी हो रहा, लेकिन इससे सर क्या नी वो वीडियो भी गायब है, दो तीन वीडियो गायब हो गई है। अच्छा कुछ मिस्टेक हुआ मेरे से, लग रहा 2-3 वीडियो मिस हो गई है। जो काम की वीडियो थी गायब हो गई है, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। अभी मैं इस पे आ जाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कभी है हम लोग का सेमिनार है आदि चीजों पे। ये भी सर जी अभिजीत पाटिल ने कुछ पूछा है, आप बताइए क्या पूछा उन्होंने। यूरिन कंट्रोल नहीं होती लगता है. यूरिन कंट्रोल नहीं होता, उम्र कितना है? 84 के आसपास. 84 के आसपास है। ये गर्मी में ज्यादा तकलीफ होती है कि ठंड सर्दी में? उनको पिताजी मेरे. हाँ हाँ, हाँ देखो देखो तो मैं बताता, आपका ऐसा कर लेना, खाली इधर में ये देख ना, मिडिल हाँ फिंगर है, रिंग फिंगर है, इसके सेंटर में इसको अच्छे से प्रेस करने का है। प्रेस जी करके जी इधर में ब्लू कलर लगाओ, जी ब्लू स्केच पेन से कलर लगेगा, ब्लू कलर, उससे उनका कंट्रोल होगा। जी जी दोघं हातांना केलं तरी चालेल. चालेल चालेल. प्रोस्टेटही वाढलेले आहेत. सर जी प्रोस्टेट भी बड़ा है उनका. पोस्टर बड़ा मालूम है करके, उसी की वजह से हो ही है। ठीक है ना, हाँ इधर में ऐसा करके प्रेस करना बहुत जरूरी है। ब्लू कलर लगा के उधर में कोई मटर का दाना, कुछ अब चना का दाना जो है ना, वो लगा टेप मारो। जी जी ठीक है? ऐसा करेंगे चलिए तो थैंक आराम मिलेगा। ओके सर. और किसी को कुछ सवाल है क्या? मैडम ग्लाकोमा के लिए कौन सा पॉइंट है? सर जी ग्लूकोमा. तो देखिए इतना आसान तो है नहीं। आप आंख में पुतली की बात बता रहे हैं ना, वो जो क्या बोलते हैं, छाले पड़े, क्या बोलते हैं उसको? प्रेशर बढ़ जाता है सर, आईओपी का प्रेशर, आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। उम्र कितना है? 49। 49। और शुगर? नहीं है सर, कुछ नहीं है। तो इधर में ना ये जो है, देखो इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा नहीं, फिर भी ट्राई कर सकते हैं। इधर में अपना ट्रीटमेंट देंगे और ब्लैक कलर लगाएंगे, और काली मिर्च होता है ना, उसको टेप में लगा के इधर में लगा देंगे इधर। मी तो ग्रुपला व्हिडिओ पाठवून दिली हे कशी ट्रीटमेंट करायची असं. अभी आप लोग ऐसा कुछ, किसी को इमीडिएटली कोई पेन हो रहा है उसका जिक्र करो और इमीडिएटली रिजल्ट ले लो। जिन्होंने पेन के बारे में पूछा था उनको रिजल्ट मिला कि नहीं, ये पूछिए जा करके। निवेदिता. किसी को हेड पेन हो रहा हो, हेड में पेन हो रहा हो, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल उस टाइम दे रहा था कि सिर में दर्द हो रहा है, मेडिसिन लेके खाएंगे तो कम से कम हेलो. 10 रिजल्ट आएगा। हाँ जी बोलिए। हेलो. यस। हाँ सर जी, वो मेरा पीछे मन का रहता है ना, पीठ का पूरा हाँ। हड्डी, उसमें ओके। का एक नीचे का हड्डी है ना, थोड़ा बचपन में थोड़ा उसको ये हुआ, तो उसमें अभी ये एक्सरे किया तो उसमें आया वो. अच्छा।
और उसकी वजह से वो पीठ में दर्द होता है। तो बचपन में हुआ होगा तो शायद मालूम नहीं, तो एक्सरे में आया है, लेकिन तो अभी तक तो नहीं हो रहा था कुछ पेन, लेकिन अभी 8 दिन से वो पेन हो रहा है। तो एक्सरे में बोला तो डॉक्टर बोले पहले आप कहीं गिरे हैं तो इसकी वजह से है। अच्छा, तो अभी कौन से वर्टिब्रा में हुआ है प्रॉब्लम? नीचे से 2 नंबर, एकदम नीचे का 2 नंबर का। मतलब रिपोर्ट में थोड़ा सी 2 लिखा हुआ है कि 4 में है? 2 बोल रहे तो इसलिए समझने पड़ा ना कि मतलब कौन सा है। कमर कमर जो हमारा है, कमर हाँ हाँ, पीठ में पेन। टेलबोन की पीठ बाजू। में नीचे की ऊपर की साइड में, तरफ, नीचे के साइड। हाँ, नीचे के साइड से। नीचे की साइड से। हाँ, तो एकदम कमर में बता रहे कि पीठ पे बता रहे? आप ये बताइए जरा सोच के। कमर में, एकदम कमर के कमर नीचे में का साइड से एकदम। एकदम गड्ढा वो सा मन का बना हुआ रहता है। है ना एकदम। अब मन का जो रहता है उसमें ओ, का नंबर होता है, वही नंबर बताएगा तो अच्छा समझ में आएगा। चलो जाने हड्डी दो, नंबर जाने दो। जसं नंबर L4 L5 वगैरे असेल ना मॅडम? तसं ते आता ते मला एवढं नाही कळत ना, ते तो एक्सरे मध्ये अभी येते। जाने दो, आप जानना ऐसा ऐसा ले लो, पेन ले लो। पेन में भी अच्छा आपको अच्छा। देखो मैं बताता ऐसा, इधर लेके ना हाँ रगड़ मारो करके, हाँ ऐसे जोर से पेन हाँ। अच्छा। को दबा दो, और 2 मिनट के बाद हमको रिजल्ट बताओ। अच्छा। आता तो लगेच करा मॅडम आणि सांगा रिझल्ट कसं वाटतंय तुम्हाला. हेलो। यस सर, बोलिए नाम अपना। डायबिटीज के लिए क्या करना पड़ेगा? डायबिटीज के देखो ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डायबिटीज को खाली कोई मेडिसिन से डायबिटीज ठीक नहीं होती है। वो तो है। उसमें आप जैसे पूरा क्लास सीख लेंगे तो बेटर रहेगा सर। इसमें 1 मिनट में तो डायबिटीज में रिजल्ट नहीं आ सकता कि हम ओके बोले ओके। करो डायबिटीज आपका कम हो जाएगा, पॉसिबल और नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए उसकी क्या करना पड़ेगा? सीक्वेंस वगैरह क्लास करते हैं ना, आते हैं इसमें, तो आप हम्म। डायबिटीज से मुक्त पा जाएंगे। ओके ओके। और ऑस्टियोआर्थराइटिस? सबका देखिए, अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस ही बोल रहे हैं, ये पेन है। जहां पेन आ रहा हम पेन पेन है। को हम कम करने का तरीका बता देंगे। अभी कम हो जाएगा लेकिन बाद में फिर होगा। कोई मान लो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से पेन अभी आपको हो रहा है, मान लो घुटना में पेन हो रहा है, तो अभी हम आपको पॉइंट बताएंगे दोनों उसमें दोनों आपको। घुटने में? नहीं, दोनों नीज में पेन है। दोनों नीज में पेन है। उम्र उम्र 60। 60। तो अभी क्या करने का, ये अपना हाथ लीजिए, ये जो मिडिल जॉइंट है ना, मिडिल फिंगर, मिडिल हाँ जॉइंट, हाँ। इसको अच्छे से ऐसा मसाज दो, दबा दबा के ओके। खूब ऐसा ना, पेन करो। यहाँ पे पेन होना चाहिए, हाँ हाँ। पेन का पॉइंट मिलेगा। आप चाहे इसके लिए ये पेन लेके ऐसे रब करो, रब अच्छा। करेंगे तो आपको कोई जगह पे एक्स्ट्रा पेन मिलेगा। जो एक्स्ट्रा ओके पेन मिलेगा उसको थोड़ा और भी पेन दो उस जगह को। जितना इसको यहाँ पेन देंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो है ना, गुर्गे का पेन थोड़ा कम हो गया। ओके। ओके इसमें और इसमें दोनों फिंगर में करना है, ओके। मिडल और रिंग फिंगर में? मिडिल फिंगर एंड हा, रिंग फिंगर। दोन्ही ओके, थैंक हातांचे यू। घेतला तरी चालेल ना, म्हणजे लगेच हाँ तुम्हाला हाँ, रिलीफ वाटेल. ओके, थैंक यू थैंक यू। तो देखिए ये सारा चीज जो है ना, हम लोगों का होने वाला है थर्सडे, 3 days मल्टीपल मैनुअल थेरेपी वर्कशॉप, 14, 15 एंड 16 फरवरी 2025। कहाँ पे? वो खानापुर पुणे में, जिसमें सिखाया जाएगा आप लोगों को बेड रिडन पेशेंट का ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा, प्लस जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं उन सब का भी ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा, जो कि हमारा वो अलग कोर्स होता है। लेकिन यहाँ पर हम वो भी सिखाएंगे आप लोगों को। तो दोनों चीज सिखाएंगे, प्लस इसके बाद जो लोग प्रैक्टिस करना चाहेंगे पेशेंट के ऊपर, खास करके लकवे का पेशेंट जो है, उसके ऊपर भी ये लोग कर सकते हैं। 3 दिन की तो हम ट्रेनिंग देंगे, क्लास सिखाएंगे। अगर आपके पास समय है तो आप वहां रुक के, वहां पे लकवे के पेशेंट रहेंगे, उसके ऊपर आप इलाज करके देख सकते हैं, और रिजल्ट अपने हाथ से अपने आप ही पेशेंट के ऊपर करेंगे, तो एक अलग ही अनुभव मिलेगी आपको उधर में। हाँ, वैशाली जी बताइए उधर किस तरह के पेशेंट वगैरह होंगे, उसके बारे में बताइए आप। अं, सगळ्या प्रकारचे जे दुखणे आहेत म्हणजे पेन आहेत त्यांचे सगळे पेशंट राहतील आणि पॅरालिसिसचे स्पेशल आहेत. म्हणजे तुम्ही स्वतः हाताने तिथे ट्रीटमेंट करू शकता. सर तर आपल्याला शिकवणारच आहे बरं का, पण आपण स्वतः हाताने ती ट्रीटमेंट करून आपण अनुभव घेऊ शकतो की समोरच्या पेशंट
फरक पडला. आणि त्याबरोबरच हे जे 11 प्रकार सरांनी सांगितले, इथले 10-11 ते सर्व सर शिकवणार आहेत. म्हणजे त्यात डायबिटीस पासून ऑस्टिओआर्थरायटिस पासून संधिवात सगळं आलं त्यात. कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता तुम्ही सरांना. हाँ सर, अस्थमा के लिए कुछ है क्या? एक सर मिनट, अस्थमा के लिए कुछ है क्या पॉइंट? अस्थमा के लिए देखा, ये सब जो क्रॉनिक चीजें हैं, इसके लिए मल्टीपल थेरेपी जो हम सीखेंगे ना, उसमें टिश्यू रिपेयर थेरेपी वो अच्छा रिजल्ट देगा. वो लंग्स खराब हो गई है, उसको ठीक करने के लिए हम लंग्स को रीजनरेट करेंगे. वो टिश्यू रिपेयर थेरेपी उसमें बहुत अच्छा रोल अदा करेगा. तो दो ओके चीजें ओके हैं. क्रॉनिक डिजीज जिसका कोई इलाज नहीं है, वो भी करना सिखाया जाएगा. और प्लस जो नॉर्मल है तो हवा मार के हम लोग सिखा देंगे, फूक मार के, मतलब सुजोग थेरेपी आप सीखेंगे ना, तो सुजोग थेरेपी सीखने के बाद कोई भी बीमारी हो, सिंपल इजी जो है ना ट्रीटमेंट हो जाएगा, जिसका मेडिसिन खाने से ठीक हो जाता है. लेकिन ऐसी बीमारी जिसको मेडिसिन खाते भी रहिए तब भी ठीक नहीं होता है, द क्रॉनिक पेशेंट, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं है, पेशेंट बेड रिटर्न पड़ गया, बेड में रह गया, अभी उसको इलाज नहीं है, ऐसा ऐसा पेशेंट का ट्रीटमेंट का system यहाँ सिखा. ये सब क्लास अगर करते हैं ना, 1 लाख रुपया से कम पड़ता नहीं. लेकिन हमने इसको लिया है कि जो ज्यादातर लोगों तक इस चीज के बारे में जानकारी हो, बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकता है इंसान. और क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज, अरे ऊपर वाला बनाया है, ऊपर वाले का जो है ना सिस्टम, जो उसने बॉडी के लिए बना के रखा है, बस वही हम आप लोग को डिलीवर करना चाहते हैं कि विदाउट मेडिसिन कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं. सिंपल, मैंने आपको पहले ही बताया, बॉडी को हील करती है हमारा मैकेनिज्म, बॉडी का मैकेनिज्म करता है, कोई दवा नहीं करती है. आप किसी डॉक्टर से डायरेक्ट पूछिएगा डिटेल में जाके, तो पता चलेगा कि जो बात मैं बोल रहा हूँ सच है. वैसे नॉर्मल तो बोलेगा कि भाई दवा काम करती है, कोई अपनी बात को छुप, मतलब, लेकिन जब डिटेल में अंदर जाए, घुसेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई आप जानकार आदमी है, तब आपको बताएगा. नहीं तो सिंपल आदमी को बोलेगा भाई बिना मेडिसिन करे ठीक हो जाएगा, वो पहले ऐसे बोल देगा. लेकिन जब वो जान जाए कि आप भी जानकार हो, आपको भी नॉलेज है, मेडिकल लाइन की थोड़ी नॉलेज है, तब जो है खुलेगा मोनोपोली. जैसे कि मान लीजिए एक कपड़े का बिजनेसमैन है, दुकान है उसकी, और आप उसको जाकर बोलेंगे कि नहीं तो वहां पे सस्ते में मिलता है, वो बोलेगा वो सब घटिया माल है, आदि चीजें. लेकिन अगर आपको भी थोड़ा बिजनेस इसका जो है ना मालूम रहेगा कि इधर होलसेल मार्केट है क्या है, आप जैसे उसको बोलोगे कि भाई ये होलसेल मार्केट, मेरी उधर भी दुकान थी, तो वो अपनी जात पे आ जाएगा, फिर समझ जाएगा ये अपना भाई है, तो आपको डिटेल वो भी बता देगा. तो वही चीज है. हेलो। जी बोलिए, नाम अपना बोलिए पहले. हाँ, मैं उदय तेलकर बात कर रहा हूँ। फिलहाल तो बोलिए. मैं अभी सिंगापुर में हूँ। जी. तो मेरा एक अनुभव बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। जी बताइए. ये यहाँ जो वैशाली ताई जो है, हम्म. इनके जी पास से सर. मैंने इनके पास से मैंने थेरेपी लिया था 4 साल पहले। तो हम्म. फ्रोजन शोल्डर का तकलीफ था, 2 साल से मैं परेशान था उस फ्रोजन शोल्डर से। हम्म. और बहुत से मैंने एलोपैथिक दवाई की, इंजेक्शंस लिए, और बहुत से मैंने थेरेपी भी ली। लेकिन वैशाली ताई ने मुझे 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया था पुणे में। तब वो पुणे में प्रैक्टिस कर रहे थे। हम्म. तो तब से लेके आज तक 4 साल हुए मुझे, अभी फ्रोजन शोल्डर का कोई तकलीफ नहीं है। जी. तो ये एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर ये बहुत कारगर, बोले तो बहुत कारगर है। बयान नहीं कर सकते हम लोग इसके ऊपर। तो हर कोई ये जो है थेरेपी लेना चाहे तो जरूर ले, बिना झिझक। वो जड़ से खत्म हो जाएगा उनका दर्द। मैं तो ये ऐसा सजेशन देता हूँ आप सबको। और वैशाली ताई को मैं धन्यवाद भी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने 15 दिन में उस तकलीफ से मुझे अ, निजात दिला दिया था उस टाइम। धन्यवाद। हॅलो हेलो। धन्यवाद सर. हॅलो. इस नाम हा बोलिए. बोला बोला. हा, आयसाइट इम्प्रूव्ह करण्यासाठी काही आहे का डोळ्यांचे? हाँ देखिए, इसमें सब है ट्रीटमेंट, मतलब सीखेंगे तो उसके थ्रू होगा. अभी एक बार खाली बोल देने भर से तो नहीं होगा ये चीज. आईसाइट के लिए पूरा प्रोटोकॉल में जाना पड़ेगा, और बेसिकली टिश्यू रिपेयर थेरेपी के थ्रू ही हो पाएगा वो आईसाइट इम्प्रूवमेंट. आता अच्छा. हे ना थोडी थोडक्यात माहिती आहे आपल्याला दिलेली सगळी, की आपण काय काय करू शकतो.
तुम्हाला जर पूर्ण प्रॉपर ट्रीटमेंट शिकायची असेल किंवा स्वतःवर करायची असेल तर तुम्ही 14, 15 आणि 16 हे 3 दिवसाचं वर्कशॉप अटेंड करू शकतात. त्यात डिटेलमध्ये तुम्हाला सगळं सांगितलं जाईल. तेलकर सर, धन्यवाद. अच्छा, हे जे हो वर्कशॉप आहे तुम्हाला ते तुम्हाला धन्यवाद. हॅलो, हे वर्कशॉप जे आहे इन पर्सन करावं लागेल की ऑनलाईन पण काही असेल? नाही, ऑनलाईन नाहीये, स्वतः ऑफलाईन आहे. आहे. तिथे यावं लागेल तुम्हाला 3 दिवस आणि स्वतः हाताने सुद्धा प्रॅक्टिस करायची आपल्याला पेशंटवर. म्हणजे तुमच्या हातात पण पेशंट देणार अच्छा, आहेत आम्ही. अच्छा. या कार्यशाळेचं सर्टिफिकेट वगैरे मिळणार का आपल्या म्हणजे हो कोर्स हो, केलेल्या मिळणार आहे ना. सर्टिफिकेट दिया मिळणार? जाएगा. आणि त्याच्या पुढचा आणि काय ऍडव्हान्स वगैरे कोर्स असतात का? काय हे फक्त 3 दिवस बस होते? नाही, एवढं आपल्याला म्हणजे एक जनरली बस झालं हा, काय. जर तुम्हाला जर पुढे समजा अजून एखाद ऍडव्हान्स नॉलेज घ्यायचं असेल तर हा, आपण घेऊ शकतो. भरपूर आहे, खूप आहे. म्हणजे अच्छा. खजिनाच येतो. म्हणजे हे 3 दिवसाचं जर आपण ट्रेनिंग घेतलं नंतर आपण स्वतः सुद्धा प्रॅक्टिस करू शकतो जनरली. स्वतः आपल्या कुटुंबात, आपल्या हा आजूबाजूला सहकार्यांमध्ये हा, करू शकतो आपण. बरोबर एक सामाजिक कार्य बरोबर म्हणून पण करू शकतो आणि स्वतःवर पण करू शकतो. बरोबर. हे का इनका मैं एक आंसर देना चाहूंगा. इनका मैं एक आंसर हा देना चाहूंगा. सुनिए सर, देखो मेरा ना अपना मोबाइल का शौक था, समझिए आप, मेरा मोबाइल का शौक था. लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम हुई थी इतना खतरनाक, जिंदगी ऐसा लगता था कि मौत आ जाए ना हो ज्यादा बढ़िया है, ऐसा कंडीशन था मेरा. तो क्या हुआ कि जब इससे मैं ट्रीटमेंट ले लिया, डॉक्टर मुझे ठीक कर दिया, तो डॉक्टर मेरे भगवान लगने लगा. तो जितना भी मेरे को मिलते थे ना, जिसको बोलते थे कि भाई यहाँ इलाज करा ले, उधर इलाज करा ले, बहुत पैसा खर्च हो गया, मैं बोला उधर छोड़ो, तुम उस डॉक्टर के पास जाओ, ठीक हो जाएगा. मैं उस डॉक्टर का उसका भेज देता था और लगभग 90% लोग ठीक हुए. जो बहुत जगह इलाज करा लिए थे नहीं ठीक हो रहे थे. लेकिन खुदा न खास्ता वो डॉक्टर साहब वहां से चला गया. तो बाद में हमको जरूरत पड़े अपने घर के लिए. हमारे भाई के वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो मुझको मालूम था कि ये वाला चीज अगर सीख लेंगे ना तो इसके थ्रू वो इजी हो जाएगा, मतलब आ जाएगा. इसके लिए करके मैं मौका मिला सीखने का, मैंने सीखा. तो सीखा किस लिए? सिर्फ अपने लिए. इधर जितने भी लोग सीखते हैं ना सिर्फ अपने लिए सीखते हैं, कोई प्रोफेशनल बनने का नहीं सोचता है. लेकिन आप जब सीख के करते हैं, अपने लोगों को, अपने रिलेटिव्स का करते हैं, फ्रेंड सर्कल में करने लग गए, लोगों का फ्री में करते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो उस टाइम पे, तो वही लोग बोलते हैं भाई जो है ना, आप जो है इसको प्रोफेशनल ही करो, इससे जब सीखे हो तो कुछ अर्निंग करो. तो लोगों का प्रेशर से जो है ना फील्ड में आते हैं. तो पहले अपना करिए, अपना कर लेने के बाद जब आपको लगने लगेगा कि नहीं मेरे से अच्छा रिजल्ट आ रहा है करके, तब आप एक काम करिएगा. आप लोग का महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में एक बेनिफिट है, वहां पर जो है गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है. आप महाराष्ट्र काउंसिल का एक एग्जाम देके आप जो है वहां से लाइसेंस ले लेंगे प्रैक्टिस करने का. जी और सर जी, आज ही मुझे काउंसिल का यानी कि कॉलेज की मान्यता मिली है कि मैं खुद कॉलेज ये करके सिखा सकती है. जी, मुझे दिया है काउंसिल ने आज ही ओके, आया वो लेटर. अरे वाह. तो अभिनंदन ताई. हाँ, धन्यवाद. अभिनंदन. आम्ही पहिलं ऍडमिशन घेतो तुमच्या इथं. अरे वा, एकदम छान. मॅडम एक विचारायचं होतं. हा, बोला ना. 14, 15, 16 याचं टायमिंग काय असणार आहे? पूर्ण दिवसभर राहील. दिवसभर राहील का? हो आणि हो. ह्याच्यानंतर वर्कशॉप केल्यानंतर परत कधी प्रॅक्टिसला वगैरे कुठं काय करू शकतो? तुमच्या आजूबाजूला कुठे असेल तर तुम्ही जाऊ आणि एक सांगू का, तुम्हाला तिथेच प्रॅक्टिस मिळणार आहे. म्हणजे फुल प्रॅक्टिस तुमच्याकडनं करून घेणार आहे. तिथे काय हॉस्पिटल आहे का डायरेक्ट तुम्ही, हो हो, तुम्ही डायरेक्ट तिथं पेशंटवर स्वतः नंतर करू शकतात. ओके. आणि घरापासून सुरुवात करायची. जर दुसरे पेशंट असतील तर आम्ही तुमच्याकडे पाठवू शकतो का ते असेल तर? पाठवूही शकता आणि तुम्हीही घेऊ शकतात स्वतः. ओके ओके. तिथे मुक्कामाची त्याची सोय आहे का काही? त्याची वेगळी तुम्हाला म्हणजे सोय आहे रिसॉर्टमध्ये, पण त्याचा चार्ज वेगळा लागणार आहे. बरं बरं. रिसॉर्ट हे निसर्गरम्य वातावरण आहे, खानापूरला एकदम छान आहे.
उलट तिथे गेल्यावर निघावंसं वाटणार नाही आणि आपला पूर्ण दिवस शिकण्यामध्येच जाणार आहे. कुठं आहे खानापूर काय मला सांगू शकाल जरा? पुण्याला जे सर, हा, पुण्याला आहे, पुण्याला. पुण्यात खानापूर कुठं आहे? मी खानापूर मी सांगली जिल्ह्यातलं सिंह माहिती आहे मला. सिंहगड पायथ्याकडे येते, सिंहगड सिंहगडकडे. पायथ्याकडे आहे का? अच्छा हो अच्छा, हो 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 हो. सिंहगड सर, पायथ्याकडे आहे. जयसवाल सर, हाँ ये जो सर जी बात कर रहे हैं ना, वो खुद ज्योतिषी भी है। अच्छा हाँ, उदय तेलकर सर जी। अच्छा अच्छा। तो देखिए इसके अंदर में इस तरह के अल्टरनेटिव थेरेपी, ज्योतिष भी एक तरीके से अल्टरनेटिव में आ जाता है। वही तो मैं सीखना चाहता हूँ। मैं जी डाउजिंग सर भी जी। करता हूँ, जी मुझे डाउजिंग भी आता है। मैं डाउजिंग टैरो कार्ड रीडर सब है मैं। ओके, तो थोड़ा बहुत इसका भी नॉलेज लेके तो उसका भी थोड़ा सा ये करना हेल्प सोचता करेगा हूँ ना अभी। सर, हेल्प करेगा जब और मान ली। ये जो कपिंग थेरेपी वगैरह जो आप बोल रहे हैं ना, मैं अभी सिंगापुर में हूँ। ये सिंगापुर में ज्यादा चल रहा है इधर। अच्छा कपिंग थेरेपी का बहुत इधर क्रेज है सिंगापुर में। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, चाइनीज जो फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सब इधर प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो, ये सब चीज इंडिया में उतना नहीं चल रही है, लेकिन वहां पे सब चलती है। ये भी है, ये भी हाँ है। ये जो बराबर। मतलब विदेश में चल रहा है वो चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पर लोगों को। कायरोप्रैक्टो भी इधर ही है ज्यादा। अभी उधर पुणे में देख रहा हूँ मैं, लेकिन इधर हाँ, पहले से ही है। हाँ, तो ये सारा चीज सिखा रहा हूँ। बेसिकली हमने इसको लिया था, वर्कशॉप मैंने किया है दिल्ली के अंदर में, और फिर मुंबई में भी अच्छा। हुआ। ये बेसिकली हाँ, जो लोग पहले से थेरेपिस्ट है, जो लोग डॉक्टर है, ये ओके। डॉक्टरों हाँ, को पढ़ाने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। आप समझो आप। ओके ओके ओके। हाँ। तो रिजल्ट नहीं दे आपको हिंदी में ना, एक मैं ऑडियो हम्म, सुनाता हूँ, उसको सुन लीजिएगा आप लोग। हमारे ओके। एक स्टूडेंट थे जो यहाँ पर आए थे, हरियाणा के हैं। बेसिकली वो लकवा वगैरह का ट्रीटमेंट करते हैं अभी। तो मेरे जब कोर्स करके जाने के बाद, पहले वो 200 रुपये फीस लेते थे, और अभी मेरा कोर्स करके जाने के बाद उन्होंने क्या किया वो आप लोग सुनिए। ये मलिक जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो मैंने मेरे जॉइंट वाले की आपसे जाते ही बात हुई थी। भाई जॉइंट की प्रॉब्लम उसको ये आपने दिखाया था पेशेंट है। आपने बोला उसकी विंड टोन कर देना, ह्यूमिडिटी डाउन कर देना। वो आते आने के बाद मैंने सिर्फ वो 2 प्रोटोकॉल लगाए। 2 प्रोटोकॉल पैर पे BM4 वाला मैग्नेट लगा दिया, मेन बॉडी पे 2, पैर पे लीवर 1 पे, लीवर 3 पे, और दोनों पैरों पे, दोनों हाथों में। और उसका जो उसकी जो पट्टी में जो दर्द था वो था LU9 पे। अच्छा, लीवर 9 पे, लीवर 9 पे, लीवर 9 पे और लीवर 10 पे जान के बाद है। अच्छा, उसने अंगली लगाते ही थी जबरदस्त कलकी मारी, ब्रदर सही नहीं हुआ, मकान अंगली बोले। उसको मैंने 2 मिनट और तेल लगा के थोड़ी ही और थोप किए प्रेशर दे दे के, तो उसको 2 मिनट में वो दर्द चला गया। बोला के दबाने दे। तो सुबह बंदा बोला यार ये तो 2 साल हो गए, साल भर हो गया ट्रीटमेंट करते हुए, आपने पहले क्यों नहीं किया? टाइम टाइम की बात है, जब टाइम होता है तब काम शुरू होता है। तो देखो सर वो ट्रीटमेंट क्या अच्छा रिजल्ट आया। हाँ देखो कुछ बात इतनी है, छोटी बात में आदमी सहमत होता है तो उसको। अभी देखो, ये कोर्स करके हमारे यहाँ से गए थे, इनके पास पेशेंट 1 साल से वो अपना ट्रीटमेंट ले रहा था। अभी जब ये सारा चीज सीख कर गए तो जाके पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया, तो पेशेंट आके बोल रहा है कि भाई आपने ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया पहले? आप 1 साल से मेरा इलाज कर रहे हो, अभी तक आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? तो ये वाला ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा हुआ करके पहले यूज करके देखो बस। मेरा ये ऑफलाइन क्लास जिन्होंने भी कर लिया है, करते जाते उन्हें जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं। तो खैर कोई बात, आगे वाले रास्ता खुल गया, आप कोई क्लास करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कैसा भी पेशेंट आएगा आप ओके कर दोगे उसको। बिल्कुल हाँ, बस जो चीज की अड़चन थी वो आपके मिलने से बिल्कुल खुल गई सर, इसमें तो मैं कोई दो राय नहीं। ये तो मैं पहले दिन का बोल रहा हूँ। जो दिमाग में जो अड़चन थी आपकी एक बार सीखने से ही खुल गई थी वो। अब तो वैसे ये सोचो भाई आपसे मिलना ही है, खुद भी लगा लो। और मिलने से भी व्यक्ति बार बार मिलता तो भी कुछ न कुछ नया मिलता ही है। ये नहीं होता भाई ये पुराना शिकार है, उसमें पुराने में भी कुछ नया मिलता है। हमेशा तो मिलता ही मिलता है, मिलता ही मिलता है। हाँ, और बाकी जो उसकी जो ज्वाइंट वाला है उसको मैं लगता है वही हफ्ते में चला दूंगा। पेशेंट आते ही 90% ठीक कर दिए थोड़ी सेटिंग दी जी। हाँ, तो मेरे पास पेशेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो चेयर
मरीज थे, व्यक्ति बोले हर व्यक्ति ये कह रहा सर बोले आप इतने दिन हो गया आपने पहले क्यों नहीं किया? मैं पहले सीख ही नहीं रहा था, हम पहले सीख ही नहीं रहा था, हमारी अभी सीख किया मैं क्लास बना के 7 दिन जो अलग रह के आए थे तो सीख कर आए ट्रेनिंग में, फटाफट सबको छुट्टी दे रहे हो। अब आप देखिए 6 दिन की ट्रेनिंग लेके गए थे जिसमें हमने हमारा बोला कि सुजोग थेरेपी वाला सिस्टम जो आप लोगों को भी सिखाऊंगा, 3 दिन का वो होता है और 3 दिन का मैनुअल थेरेपी। ये क्लास सीख कर गए और जाने के बाद इन्होंने ये सारे रिजल्ट दिए थे। जो लोग आपको 2 साल भर से इलाज करा रहे थे, और कमाल की बात इनका पेशेंट भी काफी होते थे, लेकिन ये आदमी क्या बोल रहा है कि सर आज जब सीखा तब जाके समझ में आया करके, इतनी चीजें मतलब हमको तो लगता था हमको सब आता है, लेकिन आपसे सीखने के बाद ऐसा लगता है कि हमें पहले कुछ भी नहीं आता था। आपसे सीखने के बाद हमको लगता है कि जो है 99% अभी सीखा है। सुनिए, तो सारे पेशेंट भाग जाएंगे आपके भी। अभी देखिए मेरी बात है कि मैं एक चीज सिखाता हूं, मैं जब ट्रेनिंग देता हूं आखिरी में गुरु दक्षिणा में बोलता हूं कि मेरा सिखाया हुआ आप लोग अपने पेशेंट के ऊपर पहले नहीं सिखाएंगे, मतलब यूज नहीं करेंगे। पहले पेशेंट आया, आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए जैसे कि आप लोग पहले करते हो, रिफ्लेक्सोलॉजी है, मसाज है, आदि चीजें वो सब करिए, 8 दिन 10 दिन कर लीजिए। अब जब रिजल्ट देने की बारी आएगी, जो हमने सिखा दिया अब अप्लाई करो आप, क्योंकि जो मैंने सिखाया है वो आप अप्लाई करोगे, प्रैक्टिकल का नॉलेज दिया हूं वो अप्लाई करोगे, 2 से 3 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब पेशेंट जब ठीक हो गया तो फिर आप पैसे नहीं कमा पाओगे, कोई दोबारा आता नहीं है। जब तक प्रॉब्लम है वो आता रहेगा, लेकिन पेशेंट जिस दिन ठीक हो जाएगा तो फिर आपके पास पैसा कितने क्यों आएगा? तो पैसा कमाना है तो आप जो है ना इसका शुरू में अप्लाई मत करना, ठीक है? जब 1 हफ्ता गुजर जाए, कुछ पैसा आप कमा लो उससे, उसके बाद मेरा वाला अप्लाई कर देना। तो अगर जिसने पहले शुरू में कर दिया तो भाई आपके जो है ना पेशेंट ही भाग जाएंगे। यानी कि मेरे केस स्टूडेंट ऐसा था, उसको मैंने यहाँ तो बोल दिया था लेकिन वो माना नहीं, नया नया सीख के गया था, जितने भी पेशेंट थे सब पे अप्लाई कर दिया। 15-20 पेशेंट उसको डेली के होते थे, 100-200 जो भी लेता होगा। अब जो है 2 दिन तो भाई पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, तीसरे दिन पेशेंट आ ही नहीं रहे, सुबह से शाम हो गई पेशेंट ही नहीं है। वो बहुत हैरान हो गया। मेरे को 1 हफ्ते के बाद किसी और क्लास में उससे मुलाकात हुई, तो हमने पूछा भाई जो है अब आप बताइए आपको अभी आपकी प्रैक्टिस कैसी हो रही है? उसने एक ही वर्ड बोल दिया कि सर मेरे सारे पेशेंट ही भाग गए। अब वो भाग्य वर्ड बोल दिया, मतलब ऐसा लगा कि जैसे ना उसको ट्रीटमेंट जो हमने सिखाया उसको सीख लेने से, उसने जो ट्रीटमेंट दिया उससे लग रहा है कि वो खराब हो गया, पेशेंट लोग सब भाग गए करके ऐसा। लेकिन हुआ क्या था, तो वो बोला कि घबराइए मत, वो सब पेशेंट ठीक हो गए। तो मैं बोला मैं तुम्हें तो बोला था कि भाई इसको डायरेक्ट अप्लाई मत करना, थोड़ा बाद में करना करके। बोले कोई बात नहीं सर, अभी तो इतना मालूम हो गया ना कि ये तो चीज जो है रिजल्ट देती है, पेशेंट आगे आते रहेंगे फिर उससे कर लेंगे। तो वही चीज मैं इनको भी बोलने लग रहा हूँ कि भाई कहीं आपके भी पेशेंट ना भाग जाए। ठीक है, यही बात बोला था उसने। एक बंदा था जिनका क्या पता जिक्र भी किया था आपको, बताया था ना कि भाई सारे के सारे पेशेंट ही भाग गए। हाँ बताया था आपने। तो ये मेरी क्लास करके जाने के बाद उसे सबको भी ठोक दिया, और ठोक दिया तो फिर सारे के सारे भाग गए। तो इस तरह करोगे तो सारे ही भाग जाएंगे आपके भी। नहीं सर मैंने तो एक फिक्स कर लिया नहीं, पुराने मरीज थे मेरे, और मेरा उनके ऊपर एक्सीडेंट भी हो गया। नहीं ठीक है, जो साल भर के थे, आगे मैंने बोल दिया भाई कोई ऐसा रोगी हो तो 11,000 रुपए फीस है उसकी, मैं 15 दिन में सेट करूँ या 1 महीने में सेट करूँ उसको। चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ मैंने फिक्स बना दिया सर, कोई भी ऐसा मरीज आएगा हम उसकी रीवा या फीस है। अब ये कॉन्फिडेंस आ गया ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं अब तो। अगर मैं 200 का फीस लेने वाला था, इस कोर्स को करने के बाद मैं अपने को 500 वाला बना सकता हूँ, 1000 वाला बना सकता हूँ, और ठीक करने वाला ही बन सकता हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, कुछ भी आया मैं ठीक कर सकता हूँ। हाँ कॉन्फिडेंस और कितनी आई जाती है? कॉन्फिडेंस का ही तो फायदा है। कॉन्फिडेंस व्यक्ति के पास होता है तभी तो कुछ करता है। कॉन्फिडेंस मन में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा तो होएगा नहीं।
अब जैसे आपने करके आए और उसके बाद आपने 2-3 जो भी पेशेंटों पे ट्रीटमेंट किया और रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया तो लगने लगा कि नहीं ठीक है एकदम ओके हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वहाँ कोर्स में ही समझ में आ गई सारी चीजें रिजल्ट देगी। लेकिन अभी जो है आपने लाके उसको अप्लाई किया 2 दिन के अंदर में ही। अभी हम लोग क्लास करते हुए आज कितनी तारीख है? आज हम लोग बात कर रहे हैं 17 तारीख है। 14 तारीख की कोर्स खत्म हुई, 15 तारीख को आप अपने घर पहुंचे होंगे। 15 तारीख को। तो 15 को ट्रीटमेंट दिया, 16 को ट्रीटमेंट दिया। आज 17 की सुबह में बात होती है आपकी। आज तो मैंने मरीज पहले ही आज मैंने बात करना था, थोड़ा बाहर निकला हूँ। अच्छा। हाँ, तो फिर आप नो बोलो, मैंने जितने मरीज किए 10 मिनट में आराम दिया आपने। 10 मिनट देख लो कितनी 10 मिनट है। और इतने कोरोना के रोगी तो उसके उनका कहीं इलाज ही नहीं है जी। उन रोगियों पे ये दिया है मैंने। और जो कि आप साल भर मतलब इलाज करा रहे थे उनका भी जो है आज कल्याण हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब बिल्कुल बिल्कुल। टेक्निक बॉडी से पूछ के इलाज करो। हाँ, बस सत्य मैंने सर आपने जो बात आ दी, आपने जो सिखाया है, जो अड़चन अटकी हुई, मैं लगा रहा था वो अड़चन 1% अटकी हुई है। अब 1% क्लियर हो जाता हम 100 का 100 क्लियर हो जाए, लेकिन वो 1% 99% अड़चन थी। 1% की क्या मानो उसको लोग समझ गए। और वो आपसे 1% सीख के लो समझो हमने 99% सीखी, 1% पहले थे, अब 99 सीखी है। बात ये है तो जो आदमी के पास इतने पेशेंट होते थे वो आदमी कह रहा है कि हम आपके साथ क्लास किया था ये सिर्फ 1% के लिए कि भाई सब कुछ आता है, आपके साथ देखता हूँ आप इतना बातें बोल रहे हो, इतना सिखाते हैं, अच्छा चलो 1% आपसे भी सीख लेंगे, बहुत से गुरु लोगों से सीखा ही है, आपसे भी सीख लेंगे। लेकिन आज तो सीखने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे पास तो खाली 1% की नॉलेज थी, 99% तो आज सीखा है। ये अगले के मुंह से निकल रहा है। जो आदमी 100-200 लेता था उसने सीधे बोल दिया कि अभी 11,000 रुपए लेंगे। ये इतनी पावरफुल जो चीज हम इसमें सिखा रहे हैं, और आप लोगों के सामने एक मौका रहेगा वहां पर पेशेंट के ऊपर भी खुद करके रिजल्ट लेके दिखेंगे। मैं जो बात करता हूँ सामने रिजल्ट के साथ बात करता हूँ, ये नहीं कि अभी कर दिया उसको जाकर लेके जाओ घर में, वो बाद में काम करेगा कि नहीं करेगा वो बाद की बात है। हाँ, जो बाद वाली बात है उसके लिए बता दूंगा कि भाई ये देखो थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन बहुत सी चीज है 50% प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हम उसी समय करके दिखा के देंगे। ठीक है, अभी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो मैं बता रहा था ये क्लास जो हम लोगों की है फाइनल बता देता हूं, उसको देख लीजिए आप लोग कितने डेट को है। ये 14, 15 एंड 16 फरवरी को है। इसकी फीस जो है 10,000 रुपए है, लेकिन जो लोग इस महीने में पेमेंट कर देंगे, एडवांस पेमेंट कर देंगे, बुकिंग कर सकते हैं आप 1,000-2,000 रुपए दे के अपना बुकिंग कर दे, मैडम बता देंगी, उनको 1,000 रुपए का डिस्काउंट है। जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन करवा देंगे इस महीने में उनको 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइक ये ना एक निश्चित सांगते मी, इथून आपण भरपूर काही शिकून जाणार आहेत. स्वतःवर तरी ट्रीटमेंट करून आपण म्हणजे पैसे वेळ सगळं आपण आपलं वाचवणार पण आहे, आणि मेन म्हणजे पेन रिलीफ होणार आहे. या ट्रीटमेंट बरोबर सर आपल्याला एक पेन रिलीफ जेल पण तेल पण शिकवणार आहेत. नॉट ओनली जे पेन आपल्याला रिलीफ मैम, कामाचं. एक मिनट रुको, एक मिनट बता दूं, पेन रिलीफ तो नॉर्मल सी बात हो गई, वो नहीं स्पेशल नहीं तेल तेल की बनेगा, बात, उससे उससे बढ़ के कई चीज है, उससे बहुत बढ़ के चीज है, वो तो है ही. उससे बढ़कर है, नॉर्मल पेन रिलीफ से बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। आप बताइए, इंग्रेडिएंट्स मिला के सामने बना के दिखाएंगे। हाँ बताइए जी स्पेशल जी, सर जी. जी सर जी. टिश्यू को कोणाला काही रिपेयर। प्रश्न असतील तर विचारू शकतात, आणि व्हॉट्सअपचा ग्रुप तयार केलेला आहे, मला मेसेज करा. अजून असाच वेबिनार आपण 2 वेळेस घेणार आहेत. जर कोणाला जर परत ऐकायचं असेल, बघायचं असेल तर परत ऍडमिशन म्हणजे घेऊ शकतात फ्री मध्ये. आणि 14, 15, 16 हे 3 दिवस आहे.
30 जानेवारी पर्यंत जर आपण फी जमा केली काहीतरी ऍडव्हान्स, तर ते 9,000 रुपये राहतील, कारण की आम्हालाही तिथं तयारी करावी लागेल सगळी, किती जण होतात काय होतात त्याप्रमाणे. आणि तुम्हाला जर राहायची सोय हवी असेल तर त्याची मिनिमम चार्ज घेऊन रात्री तुम्ही तिथेच मुक्काम करू शकतात. ह्या 9,000 तुम्हाला प्रशिक्षण मिळेल, स्वतः प्रॅक्टिस करायला मिळेल, दुपारचं जेवण आणि 2 वेळेचं चहा मिळेल, आणि मेन म्हणजे सर्टिफिकेट मिळेल सरांचं. काही विचारायचं असेल तर प्रश्न विचारू शकतात. साधारण काय अंदाज आहे का तिथं राहण्याचा खर्च काय येतो किंवा काय? सहसा 500 रुपये पर डे पर्यंत येईल. अच्छा. हा, हा. हम्म. कारण रिसॉर्ट म्हटल्यानंतर थोडं कॉस्टली असते म्हणून हो विचारलं. आहे, पण ते कसं आहे, आपण तिथे डिस्काउंट घेणार आहेत सगळं. अच्छा अच्छा. हा हा. लंचची त्याची पण सोय आहे का, लंच डिनरची? फक्त काय दुपारचं म्हणतो? राहील आणि रात्री तुम्हाला तुमच्या म्हणजे वेगळा खर्च आहे त्याचा. हो हो, चालतं ना तसं. हो हो. तिथे पण मिळेल तुम्हाला, काही ते मिनिमम चार्ज घेतील ते. बर. आणि मेन म्हणजे आपल्याला तिथं पेशंट मिळणार आहेत भरपूर. ओके ओके. हा, हा. मॅडम तिथं पेशंटला पाठवलं तर चालेल का मग त्या दिवसामध्ये? मग त्यांचा चार्ज वेगळा राहील. हं. बरोबर आहे ना. त्यांचा चार्जेस घेऊन तिथं जर ट्रीटमेंट जर मिळत असेल तर ते चांगलंच आहे ना, हो प्रॅक्टिसला पण हो, त्याचा लोकांना बरं चार्ज पडेल. चार्ज वेगळा घेतला जाईल त्याचा. कसे तुम्ही चार्जेस पाठवू असतात? शकतात. हा, कसे काय चार्जेस असतात ते त्याचे? अजून ठरवलेलं नाहीये, तसं पेशंट बघून ठरवलं जाईल. काही म्हणजे आपण जास्त नाही घेणार, मिनिमम घेतला जाईल. नाही नाही, ऐका ना मॅडम, तिथे रेग्युलर बोला ना. ट्रीटमेंट होते का म्हणजे ह्या वर्कशॉपच्या व्यतिरिक्त? कॉम्प्युटरचा कोर्स हो केला होते ना, ट्रीटमेंट होते ना. मी तुम्हाला तेच सांगते, तुम्ही मला व्हॉट्सअपला मेसेज करा, आपण बोलू वाटलंच तर. ठीक आहे. हो हो. माझा नंबर सर देतीलच तुम्हाला थोड्या वेळात, किंवा मी जे मेसेज पाठवलेले आहे त्याच्यात माझा नंबर आहेच. आप लोग ना मैसेज में देखेंगे, मैसेज में नंबर रहेगा सारा जो हाँ ना जी, जो सर जी मैं बोल देती नंबर आप मेरा। नंबर बता दीजिए, वैशाली नंबर बता दीजिए अपना। हाँ जी, नंबर लिख लीजिए सब। 9422 हिचा आवाज जळगावला काय? 9422 34 5593 सर लिहून दाखवतोय. थांबा. 8 वाजले, आम्ही सगळे निघालो होतो आणि ते एकटीच अशी बसली. हो ना, असं बसलं. म्हणून मी पुढे गेले आणि मागे आले. वैशाली तिला नंबर म्हटलं, मला पुढे बसायचं. जंगलात 22 ती रडायला लागली. म्हणलं, मी आम्हाला घर नाही, कुठं जाऊ? म्हटलं चला 34 माझ्याकडे. बरोबर काढा म्हटलं, इथे कसं राहतं. एक मिनट 55 वन मिनट लोग इथे बात करते हैं ना। इथे खायची घातलं, झोपवलं आणि म्यूट सकाळी करा, म्यूट करा. कोण बोलतंय ते म्यूट करा. ये लता है। हाँ, आता 942234 5593 5593 हाच फोन पे आणि गुगल पे नंबर पण आहे आणि व्हॉट्सअपचा नंबर पण आहे. तुम्हाला काहीही माहिती विचारायची असेल तर इथे विचारू शकतात. परत पुढचा वेबिनार राहील तेव्हाही मी तुम्हाला मेसेज करणारच आहे. ओके. तुमचे काही प्रश्न असतील तर विचारू शकतात. आणि पण अगोदर ज्यांनी ते 5 मिनिटं ट्रीटमेंट घेतलेली होती 5 मिनिटं अगोदर, तर किती फरक वाटतोय ते सांगू शकतात सरांना. पण मुंबईला ट्रीटमेंट आहे का मुंबईला? पहिला नाहीये, पण तुम्ही पुण्याला आणू शकतात ना 3 दिवस, कोणी असेल तर. तिथे तर कसं मुंबईला रिसॉर्ट आहे ना, तर तुमची राहायची वगैरे पण सोय होऊ शकते. ओके. प्लॅन आहे पण मुंबईचा काय? बघू पुढे. मुंबई में टाइम लगेगा, मुंबई में तो बाद में हा करेंगे, मुंबई का विचार हा नहीं आपला बनाएंगे। वर्कशॉप हा जर सक्सेस झाला तर बघू पुढे बॉम्बेलाही करू. ह्याच्या व्यतिरिक्त कुठं होतं मॅडम? ते 16, 14, 15, 16ला जरा ऑलरेडी माझी बुक आहे दुसरं, तर परत कधी आहे? आता बघू ना, परत पुढे सांगू ना. महाराष्ट्राच्या बाहेर पण आपको होतात काय? एक बात बताओ सर, एक होतात, बात पण करनी है। आता आपण व्हॉट्सअपला बोलू त्या बाकी, बरं का? फोनवर बोलू ओके शकतो आपण. ओके ओके. हा, इस सरांना जी वर्कशॉप माहिती में विचारायची ती विचारू शकतात तुम्ही. एक बेनिफिट है, इस वर्कशॉप हाँ में एक बेनिफिट ये है आप लोगों को मिल जाएगा कि वहां पर पेशेंट के ऊपर आपको ट्रीटमेंट करने का मौका मिल जाएगा। आप 1 दिन 2 दिन रुक के उधर में पेशेंट के ऊपर रिजल्ट करके लो, वो चीज आपको कहीं मिलेगा नहीं। म्हणजे हा पहिला वर्कशॉप असा आहे की तिथे तुम्हाला बाहेर पेशंट मिळतायत डायरेक्ट हातात. बरोबर आहे.
अभी देखो बॉम्बे में आके कर दूंगा, म्हणजे सिखा दूंगा। प्रॅक्टिकल नॉलेज मिळते. हो, खूप प्रॅक्टिकल मिळणार आहे. नॉलेज. आणि जर तुम्ही तिथे रात्री मुक्काम केला तर अजून भरपूर म्हणजे तुम्हाला तिथे शिकण्यासारखं मिळेल. हो. आपको तो पेमेंट हुआ 3 दिन का, सुनिए पेमेंट हुआ आपका 3 दिन का, ठीक है। 3 दिन का तो जो है उसका लंच हम लोग देंगे ही देंगे, लेकिन इसके बाद रहना चाहते हैं आप वहां पे रुक के, या फिर डेली अब 2 दिन अप डाउन करके वहां पे पेशेंट के ऊपर में अप्लाई करके देख लीजिए। हो सकता है अगर मैं भी रुका तो मैं भी गाइड कर दूंगा, उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो वहां पे ना पेशेंट के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये चीज जो आपको जल्दी कहीं मिलेगी नहीं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज एडवांस खुद ब खुद रिजल्ट करके लेना, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सरांनी पण आजपर्यंत जेवढेही म्हणजे सेमिनार घेतलेले आहेत किंवा वर्कशॉप घेतलेले आहेत, तिथे आजपर्यंत कोणीच पेशंट दिलेलं नाहीये. आपला पहिला वर्कशॉप असा आहे की तिथे तुम्हाला पेशंट मिळणार आहेत करायला. त्या बरोबर आहे रिसॉर्टचा ना काही सरजी? सर त्या रिसॉर्टचा काही नंबर शेअर केलाय का तुम्ही त्या यामध्ये मेसेज मध्ये? कसला? त्या रिसॉर्टचा काही कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे किंवा नाही 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 येणाऱ्या नाही नाही, हा. अजून नाही. कारण मी करेल ते हा. नंतर. येणाऱ्यांना आपलं म्हणजे काय- कसं तिथं पोहोचायचं, कुठून त्यांना नाही, बस मिळणार किंवा काय, हो या हो सर्व सगळं गोष्टीची माहिती नंतर मिळेल. गुगल लिंक वगैरे सगळं देऊन देऊ आपण. मॅप वगैरेची पण लिंक हा. देऊन देऊ. आणि कसं अच्छा. जायचं, कोणत्या स्टेशनला उतरायचं ते सगळं सांगितलं जाईल. सब ग्रुप में हाँ. आपको मिल जाएगा ना। हाँ जी। सर एक पूछना था, वो वर्कशॉप को आते समय एक मेरे भाई का बेटा है 7 हाँ साल का, हाँ वो जी। मतलब पहले 4 साल तो चलता नहीं था, हमने ट्राई करके उसको अभी चल रहा है, लेकिन थोड़ा उसका नॉर्मल बच्चे जैसा बिहेवियर नहीं रहता, उसको समझ में नहीं आता। उसको लेके आएंगे तो चलेगा क्या ट्रीटमेंट के लिए? हाँ, ये वैशाली जी चलेगा क्या? हाँ चलेगा चलेगा, उसका अलग चार्ज ले लेंगे ना। हाँ सब लेंगे खाना खर्चे उसका का कुछ। अपना देख लीजिएगा आप लोग। हाँ जी हाँ जी, घेऊन या, तसं काही नाहीये. ठीक है ना। हो ओके। चालेल चालेल. अजून तुमचे जर कोणी पेशंट असतील त्यांनाही तुम्ही आणू शकतात, की जे बाहेर म्हणजे अजून बरं नाही होते, भरपूर ट्रीटमेंट झाली त्यांची, फरक पडत नाहीये बाहेर औषधी गोळ्या घेऊन किंवा ऑपरेशन सांगितलेलं आहे, त्यांनाही तुम्ही आणू शकतात. इसमें आप ये भी सीख पाएंगे, मान लो किसी का बॉडी कर्व हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, स्पाइन जो है ना पूरा टेढ़ा मेढ़ा हाँ हो जी गया है, ऐसे ऐसे पेशेंट जो टेढ़ा रह के रहते हैं उसको भी ठीक करना सीख जाएंगे इसमें। तो बहुत ही जबरदस्त चीज होने वाला है, ठीक है ना। वो खाली एक्यूपंक्चर पॉइंट वगैरह से नहीं होता है, लेकिन टिश्यू रिपेयर थेरेपी के दम पे हम स्ट्रक्चर को भी ओके चेंज ओके कर ओके. सकते हैं। तो इतनी पावरफुल है। तुम्ही भरपूर काही घेऊन जाणार आहे. फक्त एक काम करायचं, पुढच्या वेबिनारला अजून लोक जॉईन जर होत असतील तर बघा. चालेल चालेल. तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर विचारू शकतात. इसमें आपको लाखों रुपए की नॉलेज मिल जाएगी। आप अगर खाली सीख के गए, एक पेशेंट पकड़ लीजिए, पैरालाइज पेशेंट पकड़ लीजिए, उसको आप लाखों 1000 रुपए लाखों करके नहीं ले लो। सर, ये करोड़ की बात है, लाखों कहाँ बोल रहे हैं, करोड़ की बात है ये. सर करोड़ों की खरंच आहे बात सर. तो नहीं, हम लाख रुपए ही मानते हैं। करोड़ के. वो आपका नॉलेज का कोई किस्मत रहेगा तो आप कमा सकते हैं, करोड़ कमा सकते हैं। नॉलेज का कोई कीमत नहीं होती सर, नॉलेज वो तो है का वो तो बहुमूल्य होता है वो. जी। आणि जेव्हा जो म्हणजे ज्याला त्रास होतोय त्याच्या चेहऱ्यावर जेव्हा आपण आनंद बघतो, ते समाधान वेगळंच मिळतं. पुण्य पण असतं आणि आपल्यालाही आनंद होत असतो. हा ना, लक्षात राहतं कायमचं. हो. आप लोग वीडियो में कुछ वीडियोस वगैरह दे दूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स के हैं, यहाँ तो वो वीडियो ही गायब है मेरे, इसमें नहीं, पेन ड्राइव से गायब हो गया है। तो जी मैं चलेगा सर जी, आपको ग्रुप दे में डाल दूंगा, देंगे. डालिएगा, जी ठीक है ना। जी जी. लोगों को पता चलेगा उससे रिजल्ट्स वगैरह के बारे में, मेरा पढ़ाने का टेक्निक क्या है। कुछ लोग ऐसे मिले, आपको कोल्हापुर में मैं क्लास करके आया था, तो जहाँ पे बोल रहे कि हमने इसके पहले बहुत से कोर्सेज कर लिए, लेकिन सर समझ में नहीं आता था करके, लेकिन आज आपका कोर्स करने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग बुक पढ़ते पढ़ते थक गए। आप कोई बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, सब प्रोटोकॉल वर्णन अपने से आ गया, सब ट्रीटमेंट आज जाकर समझ में, ऐसे ऐसा बराबर आहे सर. ट्रीटमेंट लेंगे। कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारू शकतात. सर एक ऐसा देखने में आया, मैक्सिमम लेडीज में हीमोग्लोबिन
का डिफिशियंसी रहता है, हीमोग्लोबिन कम होना, B12 कम होना, राइट। विटामिन डी। जी। तो उसके बारे में कुछ अपने इसमें ट्रीटमेंट है? यस, सबका ट्रीटमेंट है सर, सब चीज का ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। टेक्निक बताइए, मैंने बोला टिश्यू रिपेयर थेरेपी एक ऐसी चीज है जिसके दम पे हम हर एक बीमारी ठीक कर सकते हैं, जी जी। हर एक बीमारी। हो. आता कसं आहे माहिती का, आधुनिक याच्यामध्ये प्रत्येक आजाराचा एक डॉक्टर आहे, बरोबर आहे. पण हो ही आपली थेरपी अशी आहे, म्हणजे जसं म्हणतो आपण की सगळ्या डॉक्टर एकच आहे हा, की सगळ्यांची ट्रीटमेंट आपल्याला इथेच मिळणार आहे. सर जी कैंसर के ऊपर कुछ है? हाँ, देखिए कैंसर का हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका जो है ना बायोप्सी हो गया तो हम कैंसर पेशेंट पकड़ेंगे ही नहीं। जी। अगर बायोप्सी हो गया है तो अभी मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ, समझिए। एक कैंसर पेशेंट है, दो कैंसर पेशेंट है, दो पेशेंट है। एक को मान लेते हैं ग्रेड 1 का है, एक को ग्रेड 2 का है। ठीक है, जिसको ग्रेड 2 का है यानी जिसको ज्यादा क्रॉनिक है, वो हमारे पास आ जाए या फिर कोई इलाज ही ना करे। जिसको जी ज्यादा जी क्रॉनिक को इलाज मत कराए, जिसको हल्का शुरू हुआ है वो डॉक्टर से इलाज कराए। जी कितना दिन तो वो जिंदा रहेंगे, जी बचेंगे कि ना बाद में बात करेंगे हम। कितना दिन जिंदा रहेंगे, जो डॉक्टर से इलाज कराना शुरू कर दिया एलोपैथी के थ्रू, वो साल का मेहमान है। डॉक्टर ने कोई इलाज नहीं कराया, क्रॉनिक था वो, जी 10 साल कम से कम जिएगा। अभी 10 साल जिएगा कैंसर लेके भी। बघा, म्हणजे सगळ्याच ट्रीटमेंट, म्हणजे सगळ्यांवरच ट्रीटमेंट एक आहे. सेकंड, ये लता कौन है? लता जी है, अपना फोन बंद कीजिए भाई, म्यूट कर देता हूँ, लताताई, हमेशा खोल मोबाईल लेते बंद हैं। करा, हे आवाज बंद करा, म्यूट करा तिकडनं. उनको मैं कई बार म्यूट कर दिया लेकिन बार बार खोल लेते हैं। लताताई, सर आप उधर से ही म्यूट कर दीजिए. हाँ, मैंने यहां से कर दिया, बार बार खोल लेते फिर वो। चलिए। सर जी, जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं उनका है कुछ? हाँ, उनका भी, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उनका भी हो जाएगा, मतलब इसके थ्रू सीखेंगे आप तो आप उसका इलाज कर पाएंगे। जी फाइब्राइड हो जाते हैं, फिलिपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, हम लोग कितना भी एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर करते रहे नहीं होएगा। लेकिन टिश्यू रिपेयर थेरेपी एक ऐसी चीज है जिसके दम पे आप हर बीमारी का इलाज कर पाएंगे। देखिए, इसमें जो स्पेशल सिखाया जाएगा, पैरालाइज पेशेंट का ट्रीटमेंट स्पेशल सिखाया जाएगा, प्लस जो टीआरटी है हमारा टिश्यू रिपेयर थेरेपी, ये है मेकिंग मैजिकल ऑयल फॉर टीआरटी। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के आपके सामने वो कैसे ऑयल बन जाता है, इंग्रेडिएंट्स बोला मैंने, वो ऐसा सामान रहेगा, ऑटोमेटिकली ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज बना के दिखाएंगे आपके सामने, एंड ये बहुत पावरफुल होगा एंड वेरी कॉस्टली, जिससे टिश्यू रिपेयर करने में मदद मिलेगी। टिश्यू रिपेयर के लिए बनेगा ये तेल, और टिश्यू रिपेयर करेंगे और टिश्यू रिपेयर से हर एक बीमारी को हम ठीक कर पाएंगे और सबसे पहले रूट कॉज समझ पाएंगे। टिश्यू रिपेयर थेरेपी हमको बताएगी कि बीमारी कहां पर है, तो डायग्नोस में भी बड़ा मदद करता है, बीमारी की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है। जब हम लोग उस पर करेंगे ना कि आज भाई लकवा का पेशेंट है, इसका हाथ को है आज मूवमेंट करना है। अभी क्या है, मान लो लकवा कोई पेशेंट, उसको ट्रीटमेंट करे, कोई भी कर रहा है, डॉक्टर दवा दे रहा है, सुई इंजेक्शन लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, या एक्यूपंक्चर कर रहे हैं तो पॉइंट्स लगा रहे हैं, वो पॉइंट्स अपना धीरे धीरे वर्किंग करेंगे, तो महीना भर के हो सके थोड़ा बहुत हाथ हिलने लग गया, ऐसा होगा। लेकिन इधर में ना कि आज भाई इस हाथ को हिलाना है, इसको ठीक करना है, आज हमने ट्रीटमेंट किया, कल ट्रीटमेंट का तीसरे दिन वो हाथ पूरा एकदम ओके हो जाएगा, ऐसा। इसके बाद हमारा पैर को करना है तो पैर का भी इस तरीके से करेंगे, स्टेप स्टेप बाई चलेंगे। 1 महीने के अंदर में हम लकवे का क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट को ठीक कर देंगे। कौन नहीं चाहेगा भाई आपके पास आएगा, तो वो चीज सिखाई जाएगी, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। हाउ टू फाउंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ है उस पर पहुंच जाएंगे टिश्यू रिपेयर थेरेपी के माध्यम से। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, ये किसी कहीं पर होता नहीं है। ये कैसे होगा,
लाइक ये मसल्स, देखिए जो प्रॉब्लम्स होती है, खास करके जो पेन रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो गई, फुर्जा शोल्डर हो गया, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, हमने उसको कैरोपैटिक के माध्यम से जॉइंट्स को सेट कर देंगे। लेकिन पेन जो आता है मसल्स में होता है, पेन आता है मसल, सैटिका है, सैटिका में स्लिप डिस्क हो गई है कमर के अंदर में, यहां पे प्रॉब्लम हुई है, लेकिन है तो बोन की प्रॉब्लम, लेकिन जाता है पेन आपका मसल्स में। कैरोपैटिक से बोन हम ठीक कर लेंगे, लेकिन जो मसल्स में प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक करेंगे? उसमें बहुत अच्छा रोल अदा करता है टिश्यू रिपेयर थेरेपी। अभी सर्वाइकल है, मान लीजिए किसी को सर्वाइकल हो गया है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे, कौन से मसल्स उसके लिए जिम्मेवार है, वो हम लोग उस मसल्स पे जाके ट्रीटमेंट करेंगे। सर्वाइकल गर्दन की हड्डियों में होने वाला एक रोग है, जिसमें गर्दन की हड्डियों में दर्द और जकड़न होती है। इस रोग में कुल 4 मांसपेशियां जिम्मेवार होती हैं। तो एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स में 4 तरह के मसल्स जो है उसके लिए जिम्मेवार है। वो कौन कौन से हैं, उनके नाम ये रहे, और उनके क्या कैसे रहेंगे, वो कौन कौन सा मसल होगा, कहाँ पे है, वो पूरी डिटेल्स इसकी आएगी। उसके बाद उसको कैसे हम टिश्यू रिपेयर थेरेपी के माध्यम से उस जो मसल्स में प्रॉब्लम हुई है उसको डिसॉल्व कर देंगे, तो आराम मिलेगा करके। तो उस मसल्स को रिपेयर करने में हमें क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी, कपिंग की आवश्यकता पड़ेगी, मोक्सा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर सब कुछ करके प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। प्रॉब्लम और प्लस उसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट करके दिखाया जाएगा, और आप लोग अब सामने पेशेंट रहेंगे और अप्लाई कीजिए और रिजल्ट अपने आंख के सामने लीजिए, ऐसा। ठीक है, अभी अब क्लास का टाइम हो गया है, मेरा अभी दूसरी क्लास करना है, तो जो है आप लोग जो है फटाफट क्वेश्चन आंसर करके खत्म कीजिए, से हमारे पास 5-7 मिनट और है। काही विचारायचं असेल तर विचारू शकतात. एमआरआई पढ़ना भी सिखाएंगे, एमआरआई रीडिंग, भाई जो इस तरह के होते हैं उसका क्या मतलब होता है, अलग अलग इतने सारे फिल्म होती है, इसका क्या मतलब है, ये सब सारा सिखाएंगे। कैरोप्रैक्टिक देखिए एक कैसे होता प्रकारे है। हा जो एक क्लास और आहे ऑल इन एक वन चीज आहे. और देखिए, एक चीज और देखिए, आपने देखा कैरोप्रैक्टिक जो होता है करते हैं लोग, सीखने वाले सिखा भी देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ना होने से लोग भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग सीखेंगे वो भूलेंगे नहीं। यहाँ पे जो लोग आप लोग सीखेंगे वो भूलेंगे नहीं, कैसे, स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। प्लस इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वो भी आप लोगों को मिलेगी, एक ऐप के माध्यम से मिलेगी। आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में, उसमें जो क्लास होगी उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स उस ऐप के अंदर मिलेगी। तो बाय द वे आप क्लास भूल भी गए हैं तो आप ऐप खोलिए, उसके अंदर खोल के अपना देख लीजिए कैसे कैसे यूज हुआ था। अभी एक एग्जांपल यहाँ पे है कि कैसे स्टेप को करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कैरोपैटिक नंबर 10, यानी 10 नंबर स्टेप है, और नी का 5 नंबर है वो। उसके पहले आपका जो पैर की जो फर्स्ट ज्वाइंट है ना, उसका ट्रीटमेंट है, 5 वो है, उंगलियां हैं, और फिर 5 नी का 5वां नंबर है। तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सिखाया जा रहा है। सबसे पहले पेशेंट को बेड पर सीधा लेटाना है, पेशेंट किस पोजीशन पे लेटेगा वो तक क्लियर रहता है। स्ट्रेट लेटाएंगे, सामने की तरफ मुड़ेगा उसका। सेकंड में अपना दाया पैर बेड के ऊपर रखना है, अपना राइट लेग जो है बेड के ऊपर में ऐसे रख लिया आपने। इसके बाद पेशेंट का पैर उठा के उसके ऊपर रखना है, फिर पेशेंट का राइट लेग उठा के अपने उस पैर के ऊपर में रख लेना है। देन उसके एंकल को अपने बाजू से सपोर्ट देते हुए, इसमें क्या होता है कैरोपैटिक के अंदर में बोन को सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है, अगर नहीं देंगे तो फिर खतरा है। तो पूरा सब गाइड करके बताया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके एंकल को अपने बाजू से सपोर्ट देते हुए दाहिना हाथ घुटने के नीचे रखना है। अभी हमने लिया, उसको ले जाकर दाहिना हाथ अपना घुटने के नीचे रख दिया। फिर उसके बाद
और बायां हाथ पटेले के ऊपर रखना है। बाएं हाथ को पटेला समेत दाएं बाएं खींचकर नीचे की तरफ थ्रस्ट देना है। तो ऐसा हमने इसको पकड़ लिया, इधर से लॉक कर दिया हाथ, और ले के नीचे से पकड़ा, और ऊपर से इसको लेकर पटेले को पकड़ लिया, जो आपका कटोरी जिसको बोलते हैं ना, उसको पकड़ के आगे पीछे करके फिर थ्रस्ट, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम है घुटने में तो उसका सोल्यूशन। तो स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो एक आसान तरीके से एक अनाड़ी आदमी भी इसको सीख सके, इस तरीके से सिखाया जाएगा। आपको सामने उधर में बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा, लाइक क्या उसको बोलते हैं, अगर वहां पे टीवी होगी तो उसमें दिखा देंगे, नई टीवी होगी तो आपको फोकस मारते ना, जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर पे दिखा देंगे। तो उधर में ये भी रहेगा लिखा हुआ, और आपको खुद से करने का है। मैं करके बता दूंगा, फिर जितने स्टूडेंट है सब लोग उस पर अपना ट्राई मारेंगे। तो ऐसा हम लोग काफी स्टेप सीखने वाले हैं इसमें। ये हो गया, ये कैरोपैटिक जो होता है, इस तरीके से पूरा जो है कमर को झटका देते हैं, ये सब सिखाया जाएगा। ग्वासा थेरेपी, ये फेस ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है, चाइना वगैरह में बहुत चलता है। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करने में मददगार होता है। आपका मोक्षा विशन, ये मोक्षा थेरेपी होता है, ये सिखाया जाएगा। कपिंग थेरेपी सिखाया जाएगा। वो बॉडी में जो हमारा नस है ना, मेरिडियंस, वो सब जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो कितना बोन्स है, वो बोन का क्या क्या रोल है। ये हमारे बॉडी में दो तरह का बोन मिलता है, एक बोन है एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। इसका मीनिंग्स क्या है? एक ऐसा बोन जो हमारे बॉडी के ऑर्गन को कवर कर रहा है, और एक ऐसा बोन जो बॉडी के अंदर है, उसको बॉडी का जो स्किन बाकी सिस्टम कवर कर रही है। अभी आप देखिए, आपने कभी गौर नहीं किया, सबको हड्डी हड्डी लगती है। ये जो हड्डी है ना, ये वाली, ये बॉडी के मैकेनिज्म, मतलब अंदर माल मटेरियल है, हड्डी बाहर से कवर करके रखी है। हमारा जो ब्रेन होता है बहुत सेंसिटिव है, और बहुत राजा, एक तरीके का पूरे शरीर का राजा यही है, यानी सुरक्षा घेरे के अंदर में रहेगा राजा। तो सुरक्षा घेरे का बोन हो गया ये सर, हमारा क्या उसको बोलेंगे, सिक्योरिटी सिस्टम। ये बोन सिक्योरिटी सिस्टम में काम कर रहा है। इसके अंदर में लंग्स और हार्ट है, उसको एक कवर करके रखा हुआ है, और ये स्ट्रक्चर को खड़ा करने में मदद कर रहा है बैक साइड से। इसके बाद ये जो है, ये हमारा मांस के अंदर में रहता है। हाथ हो गया, बॉडी को शेप देने में ये जो है ना अपेंडिकुलर काम करता है। तो इसका सबका क्या मतलब है, आपको सिखा देंगे। इसके अंदर में जो 80 बोन्स होते हैं हमारे, उनका क्या नाम है, ये यहाँ पे आता है 126 बोन। कैसे समझेंगे कितना बोन कहाँ पर है, वो सारा कुछ क्लास में हम बताएंगे। बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे कि एक हाथ के अंदर में 30 बोन है, वो 30 बोन कहाँ पर कैसे है, एकदम आसानी से सिखा देंगे। तो फाइनली ये सब सिखाया जाएगा, और ये आपके सामने है। फाइनल जो क्वेश्चन एक दो आपको कर लीजिए, फिर हम समाप्त करते हैं। काही विचारायचं असेल तर विचारा, नाही तर मग मीटिंग संपवू। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। जी धन्यवाद सर जी, जयस्वाल सर जी। सबको नमस्कार जी। एक मिनट हाँ मैं जी, नमस्ते सर। सगळ्यांना धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपकी वजह से काफी सारी जानकारी मिली। जी, जानकारी तो बहुत कुछ मिलने वाली है। जब आप लोग क्लास करेंगे तो पाएंगे कि जैसी जानकारी मिल गई, और अपने आप को लोगों से ना, मतलब मोटिवेट होना पाएंगे कि आप लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, वो लोग बोलेंगे कि भाई कहाँ से सीखा ये करके ऐसा। जी ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार जो है। नमस्कार, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, थैंक यू मैडम। धन्यवाद।